प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा वंश परिचय। जैसे आम का मधुर फल आम के सुंदर वृक्ष में लगता है, वैसे ही किसी महान संत का आविर्भाव महान संत परिवार में होता है। संत जीवन की महान गरिमा की अभिव्यक्ति के लिए परिवार का संतोषित वातावरण आवश्यक पृष्ठभूमि का कार्य करता है। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा का आविर्भाव बिहार प्रदेश के मिश्र जातीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बिहार प्रदेश के गया जिला में एक फखरपुर ग्राम है, जो सोनभद्र के तट के समीप अखल ग्राम से 3 मील पूर्व की ओर स्थित है। इस ग्राम का यह मिश्र कुल अपने संतत्व एवं श्रेष्ठत्व के लिए आसपास के अनेक ग्रामों में बड़ा विख्यात रहा है। इस संत परिवार के आस्तिक सात्विक वातावरण में श्री राधा बाबा का आविर्भाव होने से यह परिवार और यह ग्राम सभी के लिए वंदनीय बन गया। यह मिश्र परिवार पहले विश्वनाथ बिघवा में बसा हुआ था। फिर परिवार के लोग विश्वनाथ बिघवा से आकर फखरपुर ग्राम में बस गए। श्री राधा बाबा के दादाजी का नाम था पवन। श्री अंबिका दत्त जी में भगवत कृपा से पवन श्री अंबिका दत्त जी को 5 पुत्र प्राप्त हुए। श्री जगपाल, श्री भूपाल, अभ्रीपाल, श्री महीपाल और श्री देवशरण। इन 5 भाइयों के वंश विस्तार की संक्षिप्त जानकारी के लिए मिश्र वंशवेली को आगामी पृष्ठ पर देखना चाहिए। पवन श्री अंबिका दत्त जी ने श्री भूपाल जी को बड़े चाव से पढ़ाया और उन्होंने बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली। विधि का विधान बड़ा विचित्र है। विवाह होने के थोड़े दिन बाद ही सर्पदंश से श्री भूपाल जी का देहांत हो गया। अपने सुपठित सुयोग्य पुत्र की असामयिक मृत्यु से पवन श्री अंबिका दत्त जी को अत्यधिक शौक हुआ। शोकाकुल पंडित जी ने निश्चय कर लिया कि अब किसी पुत्र को पढ़ाना ही नहीं है। श्री महिपाल जी के हृदय में बचपन से ही वैराग्य के भाव तो उठा ही करते थे, इसी के साथ साथ विद्यार्जन के लिए भी बड़ी लालसा थी, परंतु उन्हें पिताजी की ओर से कुछ भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। एक दिन वे चुपचाप अपने घर से ऐसे स्थान पर चले गए जहां पठन पाठन की सुविधा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने संस्कृत विद्यालय में पढ़ना आरंभ कर दिया और फिर गांव पर पिताजी के पास पठन पाठन संबंधी सूचना भेज दी। अध्ययन के प्रति उनकी उत्कट रुचि देखकर इस बार पिताजी ने विरोध नहीं किया। पवन श्री अंबिका दत्तनी को कुछ दिनों बाद ज्ञात हुआ कि मेरे अध्ययनशील पुत्र का वैराग्य भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इससे वे चिंतित हो उठे और उन्होंने शीघ्र ही श्री महिपाल जी का विवाह कर दिया। श्री महिपाल जी मिश्र ने इच्छा न होते हुए भी गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, मान गुरुजन आदेश पालन के रूप में। पवन श्री महिपाल जी मिश्र को जीवन संगिनी भी प्रभु कृपा से अपने स्वभाव के अनुरूप ही मिली थी। जिस प्रकार पवन श्री महिपाल जी अपने सात्विक विचार, आस्तिक मति, निर्दोष व्यवहार, अक्लुषाचरण और निष्पुष्ट जीवित के कारण सभी के लिए श्रद्धेय बन गए थे, उसी प्रकार आपकी जीवन संगिनी भी धर्मनिष्ठा, साधु सेवा, सर्वहितैषिता, पर दुख कातरता, जनवत्सलता और हितपरायणता के कारण सदैव समाहत रही। संत सेवा के समान ही श्री मिश्र जी की जीवन संगिनी को अति प्रिय थी भगवद उपासना पुरोहिती वृत्ति के कारण घर में पूजा पाठ का वातावरण था ही। श्री मिश्र जी की सहधर्मिणी पढ़ी लिखी नहीं थी। अक्षर ज्ञान नहीं होने के बाद भी उसे रुक्मिणी मंगल, सीता स्वयंवर के प्रसंग याद थे। वह इन प्रसंगों को बड़े प्रेम से गुनगुनाया करती थी। श्री जयदेव कृत गीत गोविंद उसे कंठस्थ था। वह प्रतिदिन संपूर्ण गीत गोविंदक का पाठ कर जाया करती थी। वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह जिसका पाठ कर रही है उसके श्लोकों का अर्थ क्या है, परंतु श्रद्धा पूरे हृदय से वह संपूर्ण गीत गोविंदक का पाठ अवश्य करती थी। प्रत्येक पूर्णिमा को वह भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा अवश्य करवाती थी। कथा के समय भगवान श्री शालिग्राम जी का सविधि पूजन एवं उसके बाद प्रसाद वितरण में उसका बड़ा उल्लास रहा करता था। पवन श्री महिपाल जी मिश्र अपने भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया करते थे। इस तिलक के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि रामानुज संप्रदाय में उनकी दीक्षा हुई होगी। श्री पंडित जी का जीवन बड़ा ही तितिक्षापूर्ण, तपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मभीरु तथा सत्य प्रेमी था। श्री पंडित जी का जीवन इतना अधिक उज्जवल था कि क्षत्रिय वर्ग में भी उनकी निर्बाध गति थी। वे सभी के लिए अति विश्वसनीय थे। यही कारण है कि संभ्रांत परिवार की कुल वधुओं को भी अपना दुख दर्द निवेदन करने में संकोच नहीं होता था। श्री पंडित जी का द्वार सभी स्तर के स्त्री पुरुषों के लिए सदा खुला रहता था। श्री पंडित जी की निस्पृहता अद्भुत थी। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। वे पूजा पाठ के लिए दक्षिणा कभी ठहराते ही नहीं थे। उनकी अथाचकत्ता का व्रत एक बार के लिए भी कभी खंडित नहीं हुआ। गांव के वृद्ध लोग उनकी निरीह एवं निर्लोभी वृत्तिक अनेक प्रसंग सुनाया करते हैं।
अयाचकता का कठोर व्रत होते हुए भी उनके गृहस्थ जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। सात्विक एवं साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए यजमान लोग स्वतः ही पर्याप्त अण्वस्त्र दे दिया करते थे। पंडित जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। यही कारण है कि उन सरल श्रद्धालु पंडित जी के द्वार पर साधु संतों का स्वागत सत्कार प्रायः होता ही रहता था। इसके अतिरिक्त तीर्थ यात्रा में भी उनकी बड़ी रुचि थी। एक बार उन्होंने पैदल ही श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा की। रेलगाड़ी की सुविधा थी, इसके बाद भी अधावसात पैदल ही गए और पैदल ही वापस आए। यात्रा में उनके साथ उनका एक भतीजा था। गांव से पैदल पहले तारकेश्वरनाथ गए और वहां से श्री जगन्नाथ धाम गए। इस पैदल यात्रा में 3 मास लगे। एक बार अपनी धर्मपत्नी के साथ पंडित जी ने व्रजधाम को यात्रा को दोनों साथ साथ श्री गोवर्धन गिर की परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते संध्या हो गई। शरीर भी बहुत श्रांत हो रहा था। अपनी धर्मपत्नी को संबोधित करने की उनकी रीति भी अपने ही ढंग की निराशी थी। पंडित जी श्री राम कहकर ही अपनी धर्मपत्नी को बुलाया करते थे। पंडित जी ने कहा, श्री राम, क्यों नहीं यहीं विश्राम किया जाए? सूर्यास्त होने वाला है और यहाँ पास में यह छोटी सी बस्ती है। रात को यहीं विश्राम, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चला जाए। उनकी धर्मपत्नी अपनी स्वीकृति प्रदान करने वाली ही थी। तभी उनको अगोवर्धन गिर के शिखर पर आकाश में खड़े हुए भगवान राधा कृष्ण दिखलाई दिए और वे मधुर स्वर में कह रहे थे, यहाँ मत रुको, यहाँ मत रुको। इस संकेत को पाते डी उन्होंने अति विनम्र स्वर में उनसे कहा, यहाँ रुकना उचित नहीं लग रहा है, आगे बढ़ा जाए। ठहरने के लिए कोई ना कोई उपयुक्त स्थान आगे मिलेगा ही। इस सुझाव को पंडित जी ने सहज प्रकार से स्वीकार कर लिया। श्री गोवर्धन ग्राम पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि उस अस्थि में ठहरना वस्तुतः उचित नहीं था। यदा कदा वहां दुर्घटना होती रहती है और वह स्थान निरापद नहीं है। वृद्धावस्था में श्री पंडित जी की नेत्र ज्योति मंद पड़ गई थी, अतः पंचांग में तिथिवार आदि देख पाना संभव नहीं था, परंतु उनकी स्मरण शक्ति बड़ी प्रबल थी। किसी आत्मीय से वे पंचांग के 1 मास के वार, तिथि, नक्षत्र आदि सुन लिया करते थे। एक बार सुन लेना ही पर्याप्त था। सुने हुए विवरण के आधार पर श्री पंडित जी आए हुए लोगों को मुहूर्त आदि बतला दिया करते थे। गांव के राज परिवार से घनिष्ठ संबंध, फखरपुर के मिश्र परिवार का गांव के जमींदार से बड़ा घनिष्ठ संपर्क रहा था। जमींदार सामान्य श्री गोकुलानंद जी सिन्हा का उस क्षेत्र में राजा के जैसा सम्मान था और उनके परिवार को राज परिवार ही कहा जाता था। इस राज परिवार में पम श्री महिपाल जी मिश्र पुरोहित के समान समाहत थे। इस राज परिवार के प्रधान सदस्य सामान्य और अभिमुक्तेश्वर जी बहादुर से पम श्री मध्यपाल जी मिश्र के सुपुत्र पम श्री तारादत्त जी मिश्र का बड़ा निकट का संबंध था। पम श्री तारादत्त जी मिश्र के सहोदर भाई चक्रधर मिश्र का, जो सिद्धावस्था को प्राप्त करके श्री राधा बाबा कहलाए, राज परिवार में आना जाना होने लगा और उन्हें पूर्ण सम्मान दिया जाने लगा। चक्रधर मिश्र का इस राज परिवार से बड़ा निकट संपर्क रहा और श्री अभिमुक्तेश्वर बहादुर, श्री रणजीत बहादुर और बनेश्वर बहादुर आदि से बधा लगाव था। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से इस राज परिवार के वैभव को बड़ा आघात पहुंचा। आदिर्भाव इन्हीं पर श्री महिपाल जी मिश्र की परम पुण्यमी सौभाग्यशालिनी धर्मपत्नी पूज्य अधिकारिणी देवी की कोख से पौष शुक्ल नवमी सन 1969 पौष शुक्ल और गुरुवार 16 जनवरी 1913 के दिन एक शिक्षु का फखरपुर ग्राम में जन्म हुआ। वही भविष्य में श्री राधा बाबा के नाम से विख्यात हुआ। आश्चर्य और आनंद की बात यह कि जन्म के समय मां को प्रसव वेदना नगण्य रूप में हुई। मेष राशि में जन्म होने के कारण नवजात शिशु का नाम रखा गया लालमणि, किंतु प्रचलित नाम हुआ चक्रधर मिश्र। चक्रधर कुल 4 भाई थे। चारों में सबसे छोटे चक्रधर ही। अन्य भाइयों के नाम हैं श्रीपति मिश्र, श्री वासुदेव मिश्र और श्री तारादत्त मिश्र। चक्रधर के 2 सहोदरा बहनें भी थीं। जन्म पनश्चिका चक्रधर बाबा ने संन्यास लेने के बाद अपनी जन्मपत्री फाड़ कर फेंक दी थी। जन्मपत्री के अभाव में जन्मतिथि को निर्धारित करने में गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्वान आदरणीय आर्य विश्वभूषण जी पाठक को बड़ा परिश्रम करना पड़ा। चक्रधर बाबा के बड़े भाई से, फखरपुर ग्राम के लोगों से तथा अनेक विशिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बात करने के बाद जो तथ्य प्राप्त हुए, उन तथ्यों का ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विवेचन एवं गणना करने पर श्री पाठक जी ने यही निश्चित किया कि संख्या 1969वीं पौष शुक्ल नवमी गुरुवार तदनुसार 16 जनवरी 1913 ही चक्रधर बाबा की जन्म तिथि है। फिर देखने को मिल गया हस्तलिखित यति शतकम संस्कृत काव्य, जो बाबा के बड़े चचेरे भाई पवन
श्री देवदत्त जी मिश्र द्वारा बहुत वर्ष पहले लिखा गया था। यह सारा काव्य बाबा पर ही रचित है। इस काव्य में भी वही जन्म तिथि दी हुई है जो श्री पाठक जी ने विवेचनोपरांत निर्धारित किया है। इसके बाद भी यहाँ वहां से जितने भी विविध प्रकार के संकेत सूत्र मिल पाए, उन्हीं को आधार मानकर उन पर कई वर्षों तक परस्पर में गंभीर चिंतन और मनन होता रहा। सुदीर्घ काल तक विचार एवं विवेचना के उपरांत समाय भाई श्री राम गोपाल जी पालड्डीवाल बाबा के जन्म से संबंधित जिन तथ्यों की स्थापना कर पाए, उसी को संक्षिप्त रूप में नीचे दिया जा रहा है। एक देश आयु एवं स्वास्थ्य विचार एल देश आयु का विचार करते समय जैमिनीय मत से आयु कक्षा का विचार होता है और पराशर मत से मारक और मार्केश का विचार किया जाता है। कुंडली में बुधवार, शनि और शुक्रवार अनिष्ट ग्रह होने के कारण मारक हैं। शुक्र पर शनि की दृष्टि है, इसलिए पराशर मत के अनुसार शुक्र की मारकता शक्ति शनि में संक्रमित हो जाती है। हमार्क्य सह संबंधा निहंता पापकृचनी अतिक्रम्य पित्रान सर्वान भवतेव न संशय। पराशर उड्डुदाय प्रदीप कुंडल के अनुसार शनि की मारकता सर्वाधिक प्रबल है। दीर्घायु होते हुए भी शनि की दशा में मारक योग होने से लगभग 80 वर्ष की अवस्था में आयु के पूर्ण हो जाने की संभावना है। लग्नेश बृहस्पतिवार अपने घर में है, अतः स्वास्थ्य की शिथिलता के पर्याप्त संकेतों के होते हुए भी आयुर्बल विशद है। फूलाल सतोप दो देश विवाह एवं संतान योग। पुरुष की कुंडली में शुक्रवार स्त्री कारक ग्रह होता है, अतः शुक्र की महादशा में विवाह हो जाने की पूर्ण संभावना है। संतान भाव पर शनि, सूर्य और मंगल की पूर्ण दृष्टि है। पंचमे वरुण की स्थिति है और पंचमे स्तुति में है। यह स्थिति संतानहीनता को द्योतित करती है। तीन देश विद्या एवं सदृगुण विचार मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार एक राशि में स्थित हैं और इनमें बृहस्पतिवार स्वर ही है या प्रबल राजयोग है। क्षमा पालक सूर्य किले न रहस्यात कवित्व संगीत कला प्रवीण है। परार्थ संसाधकतैक चितो वाचस्पति ज्ञापने सून्य योगे। कुलंजात का वर्णनम कुंडल के अनुसार उदारता, मानवीयता, सच्चरित्रता, काव्यापडुता, संगीत कला प्रवीणता, सुकीर्ति आदि का स्मरणीय योग है। अकीर्ति विचार पाराशर के अनुसार लग्नेश दशमेश गुरुवार दशमस्थित हो तो वह प्रचुर कीर्ति प्रदान करता है और यौन योग कुंडली में है। लग्नेश केंद्र भावस्थे सत्कीर्तिस है तो भवेत। लग्नस्थान आदि पे भाग्ये लग्नेशे कर्म संयुते। पोंच देश राजदंड विचार लग्न से द्वितीय और द्वादश भाव में लगभग समान बलशाली एक एक ग्रह है और यह योग राजदंड भोग की ओर संकेत करता है। 6 देश धर्म भाव विचार धर्म भाव का स्वामी मंगलवार ग्रह बृहस्पति के साथ दशम भाव में है। यद्यपि धर्म भाव पर शनि की दृष्टि है, किंतु उच्चाभिलाषी भागेश्वर बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव है और एक अन्य शुभ ग्रह बुध के साथ होने से उसमें और अधिक विशिष्टता आ गई है। बुधवार और बृहस्पतिवार दोनों क्रमशः विद्या और बुद्धि का विधान करने वाले ग्रह हैं और ये सदा शुभ कर्मा में प्रवृत्त करते रहते हैं। निश्चय ही कुंडल का स्वामी प्रखर धार्मिक होगा और अपनी साधना के मार्ग पर अबाध रूप से प्रगति करते हुए उच्च से उच्च सोपानों को पार करने में समर्थ रहेगा। सोत देश प्रवरण्य एवं हंस योग चलित चक्र के अनुसार सूर्य, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति इन 4 ग्रहों का दशम भाव में योग होना संन्यास का सूचक है। ग्रह शत्रुभिदी पज्जभिर्वा बड़भिस्तपाकाले संस्थित नश्यन्ति सर्वे खतलु राजयोगा प्रवाजको योग इति प्रदिष्ट। दैश दुंडिराज जात का भ्रणम चतुरादिभिरेकस्थै प्रवज्या बलिभिः समा रव्यादिभिस्तपस्वी च कपाली रक्तवस्वभूत। दैश्वरी हथ पाराशर होरा शास्त्र मंत्रेश्वर ने अपनी प्रौढ़ रचना फल दीपिका लिखा है कि 4 ग्रह जिनमें दशमेश भी हो के धिया त्रिकोण में स्थित हो तो व्यक्ति संन्यासी होता है। ज्योतिष के अध्येता जानते हैं कि केंद्रादि संख्या भावों की होती है। गा राशि का बृहस्पतिवार के दशम भाव में स्थित होकर हंस योग बना रहा है। ज्योतिष के पंच महापुरुष योगों में एक योग हंस योग भी है। यह हंस योग साधना में महान सिद्धि प्रदान करने वाला है। शैशव शिशु अवस्था में चक्रधर बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ था। उसके अंग का सुंदर गौर वर्ण सबको लुभा लेता था। रोनी प्रकृति का नहीं होने के कारण उसकी शिशु सुलभ चेष्टाएं सभी को बड़ी प्यारी लगती थी। कुछ बड़ा होने पर चक्रधर घर में और घर के बाहर प्रायः खेलता रहता था। कौमुह जब उसकी आयु 1 साल की हुई तो कभी कभी हाथ में एक छोटी सी छड़ी लिए हुए वह आता और घर की बड़ी महिलाओं या बहन को खेल खेल में मार दिया करता था। वह समवयस्क बच्चों से झगड़ा भी कर लिया करता था। पंडित जी के घर पर गाय थी और घर की महिलाएं ही दुह लेती थी।
जब घर की महिलाएं गाय दुहती थी तो चक्रधर लाई लाई में उनकी पीठ पर चढ़ जाया करता था। उसको पीठ पर लिए लिए महिलाएं दूध दुहती रहती थी। दही मथते समय तो चक्रधर माखन के लिए मचल जाया करता था। कई बार वह मदानी पकड़कर लटक जाता था। जब माखन दे दिया जाता तब उसकी मचलन शांत होती। उसकी यह मचलन भी सबको प्यारी लगती। चक्रधर जब 4 वर्ष का था तब उनकी जन्मदात्री मैंने चक्रधर को नारी आकृति वाला एक धातु खंड दिया था। यह आरती का खंडित हथा था। उस हथे की आकृति नारी के समान थी। उस धातु खंड को देकर मैंने चक्रधर से कहा था कि यह गोपी है, तुम इसकी पूजा किया करो। मुके कथनानुसार चक्रधर उस धातु मूर्ति की पूजा करने लगा। जो नए पुराने कपड़े घर में मिल जाते उन्हें ही चक्रधर उस मूर्ति पर लपेट देता और घर में जो खाने पीने को मिलता उसी का भोग लगाता। कुलन वह पूजा थी अपनी बालमती के अनुसार और वह भी घर वालों के कार्यों की नकल करते हुए। अब कहने के लिए यह कह दिया जा सकता है कि गोपी भाव की साधना का आरंभ चक्रधर का 4 वर्ष की आयु में हो गया था, पर बाल्यकाल की वह साधना किसी रसोपासना परक प्रबोध पर आधारित थी ही नहीं। बचपन में चक्रधर घर वालों की देखा देखी पूजा किया करता था। पूजा करते समय चक्रधर स्वयं को पांग्य भौतिक स्थूल देह में अध्यस्त बालक ही मानता था, गोपी स्वरूपा बालिका नहीं। जब चक्रधर की आयु 4-5 वर्ष की रही होगी तब वे भाई बहनों के साथ तथा गांव के बच्चों के साथ अपने घर के आंगन में खेल रहा था। उसी समय एक साधु घर के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। जन्मदात्री मां को साधु सेवा में बड़ा उत्साह रहा करता था। गव में उसकी साधु सेवा परायणता की बात विख्यात थी और गव में यदि कोई साधु संत आते तो लोग उनको प्रायः पंडित जी के घर पर भेज दिया करते थे। फूलाल सतोप बच्चों के खेलते समय जो साधु द्वार पर भिक्षा मांगने आए थे वे बड़े तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर बड़ी कांति थी। वे द्वार पर खड़े होकर एकटक चक्रधर की ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद भिक्षा मिल जाने पर वे चले गए। उनके उस दृष्टिपात का चक्रधर पर विलक्षण प्रभाव पड़ा। यही कहना चाहिए कि दृष्टिपात के माध्यम से उन्होंने शक्तिपात ही किया। उन तेजस्वी साधु के चले जाने के बाद चक्रधर खेलना छोड़ करके बाहर आकर घर के द्वार पर आसन लगाकर बैठ गया तथा अपनी आंखें बंद करके लगातार राम 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 बोल बोलकर जपने लगा। आंखें तो बंद थी ही, आंसू की धारा कपोलों पर अविरल बह रही थी। घर वाले घबराए कि इस बालक को क्या हो गया है। घर वालों का चिंतित होना स्वाभाविक था, पर चक्रधर अपनी सुध बुधवार खोए हुए निरंतर जप कर रहा था। थोड़ी देर बाद भाव के शमित होने पर वह प्रकृतिस्थ हुआ। उन महासिद्ध साधु ने अपना पावन दर्शन देकर तथा कोमल हृदय बालक पर अमोघ दृष्टि डालकर उसके जीवन में आध्यात्मिकता के बीज का वपन कर दिया, जिसके शुभ परिणाम भविष्य में देखने को मिले। चक्रधर को बचपन में पाठशाला जाना अच्छा नहीं लगता था। वह पाठशाला जाने से बचना चाहता था पर बच नहीं पाता था। घर वाले ज्यों त्यों करके उसे भेज ही देते थे। चक्रधर को एक उपाय सुझा कि यदि भूतग्रस्त होने का स्वंग रचा जाए तो शायद पाठशाला जाने से बचाव हो जाए। चक्रधर ने कई बार देखा था कि भूतग्रस्त व्यक्ति किस प्रकार से चेष्टा किया करता है। पाठशाला में प्रतिदिन प्रार्थना होती थी। ज्यों ही यह प्रार्थना समाप्त हुई कि चक्रधर ने वैसी ही चेष्टाएं करनी आरंभ कर दी। स्वंग सही उतरा। लोग और लड़के चक्रधर को घर ले आए। उसने अपने मुंह से बनावटी फैन निकालना आरंभ कर दिया। मां घबरा गई। कुछ उपचार किया गया और चक्रधर स्वस्थ हो गया। मां ने कहा कि लड़का पाठशाला नहीं जाएगा। पाठशाला जाना बंद हो गया, पर यह ढंग थोड़े दिन ही रहा। पुनः पाठशाला जाना आरंभ करना पड़ा। चक्रधर के मन में श्री रामलीला देखने का बड़ा चाव रहा करता था। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में श्री विजयादशमी पर्व आया करता है। इस अवसर पर गांव के बाहर श्री रामलीला हुआ करती थी। बाल आग्रह को देखकर बड़े भाई श्री तारादत्त जी चक्रधर को श्री रामलीला दिखलाने के लिए ले जाया करते थे। देखते देखते बालक चक्रधर कभी कभी सो जाया करता था। तब श्री तारादत्त जी श्री रामलीला के मिलेन से अपने कंधे पर उठाकर उसे घर लाया करते थे। एक बार चक्रधर घर की महिलाओं और अपनी माताजी के साथ श्री रामलीला देखने के लिए गया। लीला देखकर वह लौट रहा था। मेले की ओर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ मिठाई, फल, खिलौने और अन्य उपयोगी चीजों की दुकानें लगी हुई थीं। एक व्यक्ति रास्ते के किनारे जमीन पर कपड़ा फैलाकर और उस कपड़े पर कॉपी, किताब, रबड़, पेंसिल रखकर बेच रहा था। चक्रधर को रबड़ पेंसिल की जरूरत थी। उसने बेचने के लिए कपड़े पर रखी हुई रबड़ पेंसिल देख ली थी, पर उसके मन में यह भी बात थी कि
मैं अपने मुंह से इसके लिए नहीं कहूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और वे जरूर मुझे किसी प्रकार दिलवा देंगे। फूलाल सतोप। चक्रधर ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी आरंभ कर दी कि मुझे एक रबड़ और एक पेंसिल चाहिए। उसी समय पूजाम्नो ने अपने पुत्र चक्रधर से कहा, अरे देख, यह आदमी रबड़ पेंसिल बेच रहा है, तुम लोगे? चक्रधर के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव को देखकर मां ने उसे रबड़ पेंसिल खरीद कर दे दिया। बालमानस की भगवद्दास था। प्रभु प्रार्थना एवं भगवदायं का यह एक स्मरणीय प्रसंग है। फूलाल सतोप। बाल्यकाल में श्री शिव भक्ति सन 1920 की बात है। तब चक्रधर की आयु 7 वर्ष की थी। वह सरकारी पाठशाला में पढ़ने जाया करता था। पाठशाला में एक पीरियड, घंटा, ड्रिल, शारीरिक व्यायाम का हुआ करता था। पीरियड में पाठशाला के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े करवाए जाते थे। पंक्तिबद्ध विद्यार्थियों से मार्च प्रचलन भी करवाया जाता था। बहुत बड़ी बड़ी आयु के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े होते थे। ऊंचाई की दृष्टि से चक्रधर लगभग सबसे छोटा था और प्रायः पंक्ति के अंतिम छोर पर उसको खड़ा होना पड़ता था। उस समय वे धोती पहना करता था। उसकी धोती ढीली ढाली रहा करती थी। मार्च करते समय धोती की संभाल ठीक से रह नहीं पाती थी। ड्रिल मास्टर साहब प्रायः कहा करते थे, अरे हे पंडित, अपनी धोती संभालो। ड्रिल मास्टर साहब बके कहने पर वे कुछ तो अपनी धोती संभालता था और कुछ अपने हाथ से धोती को पकड़े पकड़े ड्रिल करते रहता था। एक बार पाठशाला में खेल प्रतियोगिता हुई। ऊंची कूद, मापाए, लंबी कूद, शून्य गणना, शून्य दौड़, 2400 कौम आदि आदि अनेक प्रतियोगिताओं में चक्रधर ने अपना नाम लिखवाया, परंतु प्रत्येक बार उसे असफलता मिली। पाठशाला में बड़ी बड़ी आयु के विद्यार्थी थे जिनके शरीर की ऊंचाई और शरीर की शक्ति चक्रधर से बहुत अधिक थी। उन लंबे तगड़े विद्यार्थियों के समक्ष वे भला कैसे सफल हो सकता था? उन सफल विद्यार्थियों की छाती पर जब तगमा 4004 बौंधा जाता था तो उसे देखकर चक्रधर के मन में यह बात बार बार उठा करती थी कि कहिया एक तगमा मुझे नहीं मिल सकता। सोने का पानी चढ़ा हुआ तगमा नीले नीले फीते के ऊपर बड़ा चमकता। चमकते तगमे को देखकर चक्रधर का मन बड़ा प्रलुब्ध और आकृष्ट होता था, किंतु मात्र चाहने से तो बात बने वाली नहीं थी। यह तगमा तो तभी मित्र सकेता था जब वे किसी प्रतियोगिता में सफल हों। बाल्यावस्था होते हुए भी चक्रधर की भगवान श्री शिव जी में बड़ी आस्था थी। वह बहुत देर तक भगवान श्री शिव जी से विनती करता रहा। यूं ही नहीं, बड़े करुणार्ध मन से विनती हो रही थी। उसका सहज विश्वास था कि भगवान शिव मेरी विनती अवश्य सुनेंगे और मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विनती करते करते उसके मन में एक आवाज उठी, तुम गीत सुनाओ, तुम गीत सुनाओ। चक्रधर को भगवान शिव दिखलाई नहीं दिए, पर उसे यह जचने लगा कि भगवान शिव ही गीत सुनाने के लिए आदेश दे रहे हैं। वह अपनी बड़ी भाभी जी के पास गया और कहने लगा, ए भाभी, तू मुझे एक गीत सिखा दे। भाभी जी ने कहा, गीत तो स्त्रियां गाया करती हैं, तुम्हें गीत से क्या मतलब? तुम गीत सीखकर क्या करोगे? उसने कहा, यह सब तू मत पूछ, बस तू मुझे एक गीत सिखा दे। चक्रधर के आग्रह को देखकर भाभी जी ने कहा, उस स्त्री धर्म शिक्षा पत्रिका में 2 गीत हैं, उनको याद कर लो। भाभी जी स्त्री धर्म शिक्षा नामक पत्रिका मंगवाया करती थीं। भाभी जी ने पत्रिका का वह अंक दे दिया जिसमें वे 2 गीत थे। उसने इन दोनों गीतों को कंठस्थ कर लिया। अगले दिन पाठशाला में विद्यार्थियों की सभा होने वाली थी। इसी सभा में प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों को पारितोषिक मिलने वाला था। चक्रधर ने सोचा था कि जब विद्यार्थियों की सभा होगी तब गीत सुनाऊंगा। वह बहुत पीछे बैठा था। उसके मन में गीत सुनाने की भावना बार बार उठ रही थी, पर वह अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए साहस नहीं कर पा रहा था। पाठशाला के प्रधान आचार्य श्री विद्यानंद सिंह सभा का संचालन कर रहे थे। वे सेना विभाग से आए हुए व्यक्ति थे। सभा के सामने टेबल पर अवग्रेज सम्राट जॉर्ज पंचम का एक बड़ा चित्र रखा हुआ था। चक्रधर ने खड़े होकर और बड़ा साहस बटोरकर धीरे से कहा, महाशय, मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। सभा के एकदम आगे अरि प्रधानाचार्य और सभा के एकदम पीछे चक्रधर। श्री प्रधानाचार्य जी और चक्रधर के बीच में जितनी दूरी थी और चक्रधर ने जितने धीरे से कहा था, उसे देखते हुए उनकी मंद आवाज दूर स्थित श्री प्रधानाचार्य जी तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। पर सच्ची बात, सफलता और प्रसन्नता से मौके हृदय के आनंद की सीमा नहीं थी। एक अन्य प्रसंग छात्रवृत्ति को लेकर है। सरकार की ओर से श्रेष्ठ विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलने वाली थी।
अष्ट विद्यार्थी वही कहलाता था जो परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। चक्रधर छात्रवृत्ति पाना चाहता था, पर उनके लिए समस्या यह थी कि गणित में किस प्रकार बात बन पाएगी। गणित उसका अत्यधिक कमजोर विषय था। उसने फिर भगवान शिव से प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। प्रार्थना करते करते उसके मन में एक बात स्फुरित हुई, अपने बड़े भाई से गणित के 10-12 प्रश्न मैं पूछ लूं। वे जिन प्रश्नों के उत्तर सहित बता देंगे उनको मैं रट लूंगा। यदि वही प्रश्न परीक्षा में आ गए फिर तो कहना ही क्या है। चक्रधर ने अपने बड़े भाई से कहा। उन्होंने 9-10 साल के प्रश्न पत्र अपने हाथ में लिए। सभी प्रश्न पत्रों को देखकर और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 12 प्रश्नों की चुन लिया और उन प्रश्नों की हल करके चक्रधर को दे दिया। वे 12 प्रश्न उत्तर सहित उसने रट लिए। अब क्या ही आश्चर्य की बात, जो प्रश्न उसने रटे थे वे सब के सब ज्यों के त्यों प्रश्न पत्र में थे। उसके हर्ष की सीमा नहीं थी। उसने सारे प्रश्न हल कर दिए। परीक्षा में चक्रधर पूर्ण सफल रहा और सरकार की ओर से उसे छात्रवृत्ति मिली। इस घटना ने उसकी शिव भक्ति को और भी परिपुष्ट कर दिया। पहले पाठशाला में कक्षाएं ए, बी, सी के नाम से हुआ करती थीं। कक्षा सी में उत्तीर्ण होकर कक्षा बी में जाना होता था और फिर कक्षा बी से कक्षा ए में। गणित छोड़कर अन्य सभी विषयों में चक्रधर बड़ा अच्छा था। सभी विषयों में वह बड़े अच्छे अंक लाता था। बस गणित में अत्यधिक कमजोर होने के कारण अनुत्तीर्ण रहता था। भले गणित में अनुत्तीर्ण होता, पर अन्य विषयों में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के कारण पाठशाला के प्रधानाध्यापक चक्रधर को प्रोन्नति देकर अगली कक्षा में चढ़ा देते थे। अब पाठशाला की अंतिम कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में यह है कि इस सारे खेल का संचालन तो भगवान शिव कर रहे थे। प्रकृत धरातल पर जो संभव नहीं था वह संभव हुआ और उसकी आवाज श्री प्रधानाचार्य जी ने सुन ली। तुरंत उन्होंने पूछा, क्या तुम गीत गाना चाहते हो? दाश चक्रधर ने अपना हाथ उठाकर कहा, हाँ। श्री प्रधानाचार्य जी ने चक्रधर को आगे बुलाया। जो ही चक्रधर आगे गया त्यों ही उन्होंने उन्हें उठाकर उसी टेबल पर खड़ा कर दिया जिस पर सम्राट जॉर्ज पंचम का चित्र था। चक्रधर एक छोटी कद का विद्यार्थी था। वह सभी को अच्छी प्रकार से दिखलाई दे सके इसीलिए उसको टेबल पर खड़ा किया गया था। टेबल पर खड़े खड़े चक्रधर ने गाना आरंभ किया, सुधी लीजिए प्रभु कयो बिसारा हमें। उस गीत की प्रथम पंक्ति यही थी। चक्रधर ने दादरा ताल में यह सारा गीत गाया। इस समय गीत चक्रधर नहीं गा रहा था, अपितु चक्रधर के कंठ के माध्यम से भगवान शिव गा रहे थे। सभा का सारा वातावरण गीत की स्वर लहरी से गुंजित हो उठा। सारे विद्यार्थियों अध्यापकों का मन स्वर लहरी में लहरा रहा था। गीत सुनकर वो प्रधानाचार्य जी का हृदय भर आया। गीत के समाप्त होते ही उन्होंने खड़े होकर तुरंत घोषणा कर पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम आरंभ होने के पहले ही मैं इस बालक को संगीत पुरस्कार प्रदान कर रहा हूँ। यह घोषणा करके उन्होंने तत्क्षण एक सुंदर तगमा चक्रधर की कमीज पर लगा दिया। अपनी कमीज से लटकते तगमे को देखकर बालक चक्रधर की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। चक्रधर का मन कृतज्ञता से भर आया तथा वह मन ही मन भगवान शिव से कहने लगा, आपने मेरी विनती सुन ली और मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। संगीत का पुरस्कार दे चुकने के बाद श्री प्रधानाचार्य जी ने पूछा, क्या और भी कोई गीत आता है? चक्रधर ने कहा, एक और आता है। फिर उसने वह दूसरा गीत भी सुनाया जो उसने याद किया था। सभा के बाद सहपाठियों से चक्रधर को बहुत सराहना मिली, बहुत साधुवाद मिला। घर पर आकर चक्रधर ने वह तगमा अपनी मां को दिखलाया। पुत्र की कम से कम 33% अंक लाना आवश्यक था। चक्रधर को लगा कि मैं अब अवश्य ही अनुत्तीर्ण कर दिया जाऊंगा। उस भगवान शिव से प्रार्थना करनी आरंभ कर दी कि गणित में मेरे कम से कम 33% अंक अवश्य आ जाएं। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यह तो पता नहीं कि बात कैसे बनी, पर परीक्षा में गणित के अंदर 33% अंक मिल गए और चक्रधर को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इससे चक्रधर का भगवान शिव पर विश्वास और भी अधिक बढ़ गया। सन 1924 की बात है। गांव में एक कथावाचक जी आए। कथा के प्रवाह में सादर से कहूं शीस चढ़ाएं। एक एक के कोट्टे नह पाई चौपाई का विस्तार करते हुए श्री कथावाचक जी ने बड़े रोचक ढंग से लंकाधिपति रावण की शिव उपासना का वर्णन किया। इस कथा को बालक चक्रधर भी सुन रहा था। कथा से उसको भगवान शिव की अर्चना करने की प्रेरणा मिली और उसने भगवान शिव की उपासना करने का संकल्प किया। कथा में उसने सुना था कि रावण ने अपने शीश काटकर भगवान शिव पर चढ़ाए थे। उसी के आधार पर वह मन ही मन विचार करने लगा, रावण के समान मैं अपना मस्तक काटकर भगवान शिव पर चढ़ाऊं।
यह मेरे द्वारा संभव है नहीं, फिर क्या किया जाए? मैं अपना मस्तक तो नहीं चढ़ा सकता, पर प्रतिदिन एक बूंद रक्त तो चढ़ा ही सकता हूँ। मस्तक चढ़ाने में तो जीवन के अस्तित्व का प्रश्न है, पर यह समस्या रक्तार्पण करने में नहीं है। अब वह सोचने लगा कि प्रतिदिन एक बूंद रक्त को चढ़ाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। घर के आंगन में एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है ही। इन्हीं शिवलिंग पर रक्त बिंदु चढ़ाने के लिए चक्रधर अपने गांव के राजा साहब के घर के एक व्यक्ति से नया ब्लेड मांग कर ले आया। ब्लेड से अपनी अंगुली का अग्रभाग तनिक सा चीरकर उसने रक्त की एक दो बूंद को उस शिवलिंग के मस्तक पर अर्पित कर दिया। दूसरे दिन नित्य नियम के अनुसार जब चक्रधर के बड़े भाई शिवार्चन करने लगे तो देखा कि भगवान शिव के मस्तक पर एक लाल धब्बा है। जब वह सहज ही दूर नहीं हुआ तो उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि यह तो रक्त बिंदु है। रक्त बिंदु का निश्चय होते ही उनका मन अत्यधिक खिन्न हो गया। उनका मन अनेक प्रकार के अशुभ भावन से भर गया। इस रक्त बिंदु को वे अशुभ का सूचक मानने लगे। ब्राह्मण परिवार, फिर वैष्णवी निष्ठा और फिर पुरोहिती वृत्ति, सारा कुछ सात्विक, परम सात्विक। फिर इस असात्विकता ने घर में कैसे प्रवेश पा लिया? यह किसकी करतूत है जिसने भगवान शिव के मस्तक पर रक्त चढ़ाया? बड़े भाई ने उस लाल धब्बे को अच्छी प्रकार स्वच्छ करके भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए सविधि पूजा की। दंडा। अगले दिन फिर चक्रधर ने चोरी से चुपचाप भगवान शिव के मस्तक पर रक्त बिंदु चढ़ाया। उसे तो शिव भक्त रावण के अनुकरण पर शिव उपासना का बड़ा चाव उमड़ा हुआ था और अपने निश्चयानुसार कार्य करके वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। फिर अगले दिन परम वंदनीय नित्याराध्य शिवलिंग पर रक्त बिंदु को देखकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। कौम में समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन व्यक्ति है जो ऐसा दुस्साहस कर जाता है। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इसको करने वाला मेरा छोटा भाई चक्रधर ही है। बड़े भाई ने बड़े दुखित मन से उस रक्त बिंदु को पुनः स्वच्छ करके क्षमा याचना करते हुए भगवान शिव की पूजा की। यही बात फिर तीसरे दिन हुई। अब तो बड़े भाई के क्षोभ की सीमा नहीं थी। बड़े भाई बहुत जलाए तथा क्षुब्ध वाणी में घर के लोगों के सामने अपनी कष्टप्रद खिन्नता व्यक्त करने लगे। किसी अनिष्ट की आशंका से घर के सभी लोग बड़े विषण थे। किसी भावी अमंगल की आशंका से सभी का मन आक्रांत हो गया। बड़े भाई किसी काम से राजा साहब के घर गए थे और वहां भी इस रक्त बिंदु की चर्चा करने लगे। वहां पर वह व्यक्ति भी बैठा था जिसने चक्रधर को नया ब्लेड दिया था। ब्लेड देने की बात याद आते ही उसने बड़े भाई से कहा, आज से 3-4 दिन पहले आपका छोटा भाई चक्रधर मुझसे नया ब्लेड ले गया था। कहीं ऐसा नहीं कि उसी ने यह सब किया हो? घर पर आकर बड़े भाई ने चक्रधर से पूछा, तुम राजा साहब के घर से ब्लेड ले आए थे क्या? उनके द्वारा हाँ कहे जाने पर बड़े भाई उनकी अंगुलियां देखने लगे। अंगुलियों में चीरे जाने का चिन्ह था ही। बड़े भाई का अनुमान सही निकला और वे बहुत फटकारते हुए चक्रधर को धमकाने लगे। बालक तो था ही, अतः फंटकार से चक्रधर बहुत अधिक भयभीत हो उठा। बड़े भाई के तीव्र स्वर को सुनकर मां तत्काल वहां आ गई। जाते ही मां ने कहा, इसे क्यों तंग करते हो? बड़े भाई बहुत मातृभक्त थे। मां के ऐसा कहते ही वे चुप हो गए और सारी बात शांत हो गई। परंतु चक्रधर के मन में तो शिव भक्ति बहुत उमड़ रही थी। बात खुल चुकी थी, अतः अब भगवान शिव के मस्तक पर रक्त बिंदु चढ़ाया जा सकना संभव नहीं था। चक्रधर ने सुन रखा था कि भगवान शिव को श्मशान भूमि की चिता भस्म बड़ी प्रिय है, फिर क्यों न चिता भस्म ही चढ़ाई जाए। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह चिता भस्म कैसे प्राप्त हो। चक्रधर का मन अब चिता भस्म की प्राप्ति का उपाय सोचने लगा। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग शव को अर्थी पर ले जा रहे हैं। पाठशाला की छुट्टी होने वाली थी। चक्रधर अर्थी को ले जाने वालों के साथ हो लिया। साथ जाने का प्रयोजन मात्र इतना ही था कि वह स्थान देख लिया जाए जहां शव को जलाया जाएगा। उस स्थान को देखकर ये भागते हुए घर आ गया, जिससे घर पर पहुंचने में देरी न हो। आने में बड़ी शीघ्रता की, फिर भी देरी हो ही गई। माँ ने विलंब का कारण पूछा तो चक्रधर ने इधर उधर की कुछ बातें बनाकर माँ को भुलावा दे दिया। दूसरे दिन वे अकेले ही उस स्थान की ओर चल दिया जहां शव दाह हुआ था। चक्रधर का मन बहुत अधिक हारा हुआ था। वे यही सोच रहे था, श्मशान भूमि में तो भूत प्रेत का वास रहता है। मैं जा तो रहा हूँ, पर कोई भूत प्रेत मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। वहां पहुंचने पर यदि किसी भूत या प्रेत ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? मैं तो भगवान शिव की उपासना के लिए चिता भस्म लाने जा रहा हूँ, तो क्या भगवान शिव मेरी रक्षा नहीं करेंगे? भूत के भय से मन बड़ा आतंकित था, पर शिव उपासना की भावना भी बड़ी प्रबल थी।
बहुत डरते डरते चक्रधर ने चिता की ओर भस्म उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु प्रतिक्षण यह भयावनी चिंता सता रही थी कि भस्म के उठाते ही यदि भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मुट्ठी में चिता की भस्म लेते ही चक्रधर अपने घर की ओर भागा भागा भूत के भय के मारे कि वे कहीं पकड़ न ले। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई का निरंतर जप हो रहा था और वे भाग रहा था भरपूर अपनी शक्ति भर। भागते समय चक्रधर ने पीछे की ओर भी देखा नहीं, पीछे देखना भी खतरे से खाली नहीं था। बस भागते भागते जब वह अपने गांव पर आया, तब उनकी जान में जान आई। घर पहुंचकर चक्रधर ने सौन समय सांस ली। दूसरे दिन प्रातःकाल चक्रधर ने भगवान शिव के मस्तक पर चिता भस्म चढ़ाई। बड़े भाई ने देखा कि आजरी शिवलिंग पर राख चढ़ाई हुई है। उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह भी करतूत चक्रधर की ही होगी। पूछताछ करने के लिए उन्होंने चक्रधर को बुलाया और डांटते हुए पूछा, भगवान शिव पर यह राख तुमने चढ़ाई क्या? चक्रधर ने तुरंत रोने का नाटक किया और रोते रोते कहने लगे, घर में जो गड़बड़ी होती है वे सब मैं ही करता हूँ क्या? इतना कहकर वह और भी अधिक रोने लग गया। रोना सुनकर मां भागी भागी आई तथा चक्रधर का पक्ष लेकर बड़े भाई से कहने लगी, तुम लोग क्यों इसको बार बार परेशान करते हो? के कारण एक बार फिर चक्रधर का बचाव हो गया। चक्रधर के द्वारा की गई शिवोपासना पारिवारिक परंपरा के अनुसार विधि विहित नहीं थी, परंतु इतना तो सत्य ही था कि इस शिवोपासना में श्रद्धा का भाव बहुत अधिक था। उन्होंने भगवान शिव की जो अर्चना की वे सम बाल बुद्धि के अनुसार की थी। रूठना छूट गया। बचपन में चक्रधर बहुत रूठा करता था। जिद्दीपने के कारण यदि मस्की चाह के अनुसार कोई काम नहीं होता था तो चट से रूठ जाया करता था। यदि मन में कोई बात ठान ली है तो वह होनी ही चाहिए। जो ठान लिया वह ठान लिया। जब चक्रधर लगभग 12 वर्ष का था तब अपने घर पर किसी बात पर रूठ गया। मनाने के अनेक प्रयत्न हुए पर सब विफल हुए। रोष में भोजन भी नहीं किया। मां ने मनाया पर चक्रधर न माना। परिवार के और पड़ोस के लोगों ने बड़ी मनोहार की पर सफलता नहीं मिली। रूठने के कारण घर का वातावरण बड़ा क्लेशपूर्ण हो गया। यह नहीं कहा जा सकता कि किसकी कौन सी बात कब दिल को छू जाती है और दिल दिमाग पर असर कर जाती है। चक्रधर के भाई श्री देवदत्तनी अपने कमरे से निकले। उनके चेहरे पर बड़ी गंभीरता थी। वे कमरे से बाहर आकर बड़ी गंभीरतापूर्वक चक्रधर से कहने लगे, चक्रधर, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? चक्रधर ने कहा, कहिए। क्यों नहीं मानूंगा? बड़े भाई ने कहा, तुम रूठने की आदत छोड़ दो। इस आदत को छोड़ देने से जीवन में तुम्हारा अशेष मंगलवार होगा। न जाने उन्होंने यह बात हृदय की किस गहराई से कही कि चक्रधर के हृदय में उनकी बात लग गई। तुरंत चक्रधर ने उत्तर दिया, आज से मैं रूठना छोड़ देता हूँ। बचपन की इस घटना को अनेक बार सुनाकर बाबा कहा करते थे, रूठने से कोई लाभ नहीं होता। इससे तो अपने जीवन में और अपने आत्मीय जनों में अपार अशांति उत्पन्न हो जाती है। मेरे बड़े भाई ने जो कहा उस कथन का प्रभाव आज तक मेरे ऊपर है। रूठना तभी होता है जब मन के अनुसार कार्य नहीं होता। यहीं पर आस्तिकता की पहचान होती है। उद्वेग रहितता, चिंता रहितता ही सच्ची आस्तिकता की कसौटी है। सच्चे आस्तिक में न तो उद्वेग होता है और न कभी चिंता रहती है। सच्चे आस्तिक का सहज विश्वास होता है कि मंगलमय प्रभु मेरे लिए वही कर रहे हैं जिसमें मेरा हित है। परिस्थिति जब शांत हो गई तो अवसर पाकर बड़े भाई ने चक्रधर को प्यार पूर्वक समझाया और बतलाया कि किस प्रकार सात्विक रीति से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर तो चक्रधर जलाभिषेक, पुष्पार्पण, स्तुति वंदनादि से भगवान शिव की अर्चना करने लगा। चक्रधर के हृदय में जैसी आस्था और भक्ति भावना थी, उससे उसे भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त हुई। भगवान श्री शिव के प्रति यह निष्ठा चक्रधर के जीवन में अंत तक बनी रही। घर पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा, गांवों के हिंदू घरों में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कहने सुने की प्रथा है। श्रद्धालु लोग प्रत्येक पूर्णिमा को यह कथा सुना करते हैं और इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। यदि परिवार के सब लोग व्रत नहीं रख सकते तो परिवार का कोई एक व्यक्ति सभी के प्रतिनिधि के रूप में विधिवत व्रत रखता है। पंडित श्री महिपाल जी मिश्र के घर पर भी पूर्णिमा को भगवान और सत्यनारायण जी की कथा हुआ करती थी। अनेक बार परिवार के प्रतिनिधि के रूप में किशोर चक्रधर को पूर्णिमा का व्रत रखना पड़ता था। सारे दिन उपवास तो करना ही पड़ता था, पर यदि जल बिना काम नहीं चलता हो तो दिन में एक बार जल लिया जा सकता है। चक्रधर मध्याह्न काल में एक बार शक्कर का शरबत ले लिया करता था।
संध्या के समय कथा होती थी। भगवान श्री सीताराम जी की आरती होती थी। भगवान श्री शालिग्राम जी का सविधि पूजन होता था। नैवेद्य के रूप में पंचामृत, फल आदि श्री गुरु जी को अर्पित किया जाता था। उपवास करने के कारण चक्रधर को ही अर्चना करने के लिए आगे बैठना पड़ता था। उस समय अशालिग्राम शिला चक्रधर के लिए शिला नहीं रह जाती थी। उस समय श्री शालिग्राम शिला में उसे भगवान श्री सीताराम जी की स्फूर्ति होने लगती थी। आरती करते समय मन दिव्य भावन से आपूरित रहता था। पूजा के बाद चक्रधर के उपवास का विसर्जन होता था। पूर्णिमा का व्रत तथा भगवान का अर्चन उससे हृदय को सात्विक भावन से भर दिया करता था। हेडमास्टर साहब का वात्सल्य जिस विद्यालय में चक्रधर पढ़ता था, उसके हेडमास्टर साहब का नाम था आदरणीय श्री बलदेव प्रसाद जी। हेडमास्टर साहब के जीवन में कर्तव्य निष्ठा और कार्य तत्परता कूट कूट करके भरी हुई थी। उनका अनुशासन बड़ा कड़ा था। एक बार चक्रधर को किसी एक बाल सुलभ चपलता एवं चंचलता के कारण 5 बेंत की सजा भुगतनी पड़ी, पर वह सजा भी हेडमास्टर साहब ने किस प्रकार दी? मकी ममता भरे हृदय से, मुख पर कठोरता तथा वाणी में शासन लिए हुए उन्होंने बेंत मंगवाई और चक्रधर से कहा, हाथ फैलाओ। दाश चक्रधर ने अपनी हथेली फैला दी। बहुत हल्का स्पर्श कराते हुए हेडमास्टर साहब ने हथेली पर धीरे धीरे 5 बेंत मारे और इसके बाद धमकाते हुए कहा, आगे से ऐसी धृष्टता करोगे तो विद्यालय से नाम काट दिया जाएगा। हाँ, वे ही हेडमास्टर साहब एक बार छात्रावास के द्वार पर खड़े थे। वे क्यों खड़े थे पता नहीं। उसी समय चक्रधर उनके पास आया। उन्होंने चक्रधर से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? चक्रधर ने तुरंत हाँ कहा और उनके साथ चल दिया। वे रूपकला संकीर्तन मंडल में गए। वहां साप्ताहिक संकीर्तन हुआ करता था। इनके पहुंचने पर जिसने कीर्तन कराया वह बहुत जमा नहीं। हेडमास्टर साहब ने चक्रधर से पूछा, क्या तुम हरिनाम संकीर्तन करवा सकते हो? चक्रधर ने विनम्र शब्दों में कहा, थोड़ा बहुत तो करा ही सकता हूँ। चक्रधर से अनुकूल उत्तर पाकर हेडमास्टर साहब ने सबके समक्ष कहा, अब मेरे विद्यालय का एक छात्र कीर्तन कराएगा। कीर्तन कराने के लिए चक्रधर सामने आया और उसने सभी उपस्थित लोगों से निवेदन किया, मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे आपको बोलना चाहिए। मैं जितना जितना कहूँ उतना उतना ही आपको बोलना चाहिए। जो लोग स्वर में स्वर नहीं मिला सकें, उनसे प्रार्थना है कि वे मन ही मन भगवान के नाम का कीर्तन करें। ऐसे लोग यदि मौन रहकर मन ही मन कीर्तन करेंगे तो कीर्तन अधिक सुंदर और प्रभावोत्पादक होगा। इतना कहकर चक्रधर ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कीर्तन करवाना आरंभ किया। लगभग 20-25 मिनट कीर्तन करवाया होगा। एक विचित्र समा बंध गया। चक्रधर ने देखा कि हेडमास्टर साहब के कपोलों पर अश्रु की धारा बह रही है। हेडमास्टर साहब का यह भक्त स्वरूप देखकर चक्रधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहाँ तो विद्यालय के वातावरण में वाणी की कठोरता और कहाँ संकीर्तन के इस प्रवाह में हृदय की कोमलता। संकीर्तन के बाद हेडमास्टर साहब ने चक्रधर से पूछा, चक्रधर, क्या तुम प्रति सप्ताह थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? चक्रधर ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर तो प्रति सप्ताह रूपकला संकीर्तन मंडल में हेडमास्टर साहब के साथ चक्रधर जाने लगा। इतना ही नहीं, चक्रधर के प्रति हेडमास्टर साहब का वात्सल्य बहुत बढ़ गया। जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता एक बार की बात है। विद्यार्थियों की जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता में चक्रधर ने भाग लिया। उस संगीत प्रतियोगिता में जिला भर के विद्यार्थी भाग लेने आए थे। चक्रधर का कंठ बड़ा सुरीला और बड़ा सुमधुर होने से उसे अपने स्कूल की ओर से हेडमास्टर साहब ने चुन लिया था। चक्रधर से बिना पूछे ही हेडमास्टर साहब ने प्रतियोगिता में नाम भेज दिया। जब चक्रधर संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचा तो गाने वाले विद्यार्थियों गायन स्तर तथा वादन की कला को देखकर वह चकित हो गया। जो विद्यार्थी अन्य स्कूलों से आए थे उनमें कई बड़े अच्छे गायक थे तथा कई शास्त्रीय संगीत में भी बड़े प्रवीण थे। उनकी आलापचारी तथा स्वर संधान को देखकर चक्रधर को ऐसा लगने लगा कि इस संगीत प्रतियोगिता में सफलता पाना टेढ़ी खीर है। चक्रधर को राग रागिनी की जानकारी नहीं थी। सफलता की संभावना न्यून होने के बाद भी चक्रधर की प्रयत्नशीलता में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। चक्रधर इस तथ्य का पता लगाने में संलग्न हो गया कि उसका नाम गायकों की नामावली में किस स्थान पर रखा गया है। चक्रधर उन अध्यापक महोदय से मिला जिन पर प्रतियोगिता के संयोजन का उत्तरदायित्व था। पूछने पर पता चला कि नामावली में तीसरा नाम उसी का है। चक्रधर को ऐसा लगा कि यह तो ठीक नहीं और नामावली में तीसरे क्रमांक पर नाम रहने से तो सफलता कभी मिल ही नहीं सकती।
चक्रधर ने उन संयोजक अध्यापक जी से कहा, आपने मेरा नाम आरंभ में क्यों रखा, आधे के बाद रखिए। इसके लिए वे संयोजक अध्यापक जी तैयार नहीं हुए। चक्रधर ने पुनः प्रार्थना की, इस पर भी वे नहीं माने। तब चक्रधर कुछ उत्तेजित स्वर में कहने लगा, आप अपने विद्यार्थियों के साथ पक्षपात करते हैं। मैं अभी जाकर प्रधानाध्यापक जी से यह बात कहूंगा। फूलल सतोप। एक बार तो उन्होंने आवेशपूर्ण स्वर में कह ही दिया, जाओ कह दो। चक्रधर जब वस्तुतः प्रधानाध्यापक जी के पास जाने लगा तो उन संयोजक अध्यापक जी ने चक्रधर को बुलाया और पूछा, तुम अपना नाम कहाँ रखना चाहते हो। चक्रधर को ऐसा लगा कि ये एकदम ठीले पड़ गए हैं। चक्रधर ने उनसे कहा, मेरा नाम आधे कार्यक्रम के बाद रखें। उन्होंने वैसा ही कर दिया। जब संगीत प्रतियोगिता आरंभ हुई तो विभिन्न विद्यालयों के छात्र मंच पर आकर श्रोताओं के समक्ष अपने गायन वादन का कौशल प्रस्तुत करने लगे। उनके कौशल की सराहना जब उतागण करते तो वायुमंडल गूंज उठता। राग रागिनी का लालित्य वहां के वातावरण पर छाया हुआ था। राग रागिनी के माधुर्य में जब एक एक ओता पगा हुआ था, तभी अपना कौशल प्रस्तुत करने के लिए चक्रधर को मंच पर बुलाया गया। फूलल सतोप। चक्रधर मंच पर आया। गाने से पहले उसने एक छोटा सा देशभक्तिपूर्ण भाषण देते हुए कहा, आज अपना देश परतंत्र है, पराधीनता की बेड़े उनसे जकड़ा हुआ है। आज अपने देश के भाई बहनों को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र और चिकित्सा के लिए औषधि भी भली प्रकार से नहीं मिल पाती। अपने देश में जहां ऐसी दरिद्रता और अज्ञता का नग्न नृत्य हो रहा है, वहां यह राग और रंग, यह सितार और झंकार क्या शोभा देता है। देश और समाज की विषम परिस्थिति में इस गीतोल्लास का, इस वाद्यवादन का, इस राग रागिनी का, सम मनोरंजन का औचित्य कहाँ तक सिद्ध किया जा सकता है। एक ओर सिसकते कलपते मौन बहनों की अजस अश्रुधारा और दूसरी ओर हम लोगों का यह आमोद प्रमोद। मैं नहीं जानता कि मेरी इन भावनाओं का समादर आपके द्वारा होगा या नहीं। मेरा हृदय व्यथित है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मेरे गायन के समय न हारमोनियम, न तबला, न तानपूरा, न वायलिन, यह सब कुछ नहीं बजेगा। मैं तो केवल अपनी मातृभूमि की वंदना ही भेंट रूप में प्रस्तुत करूंगा। यह वक्तव्य बड़ा ही प्रभावपूर्ण था। इस प्रभावशाली वक्तृत्व से सारे वातावरण का रंग बदल गया। एक घोर निस्तब्धता छा गई। उस नित्यानंद नीरव वातावरण में चक्रधर ने गाया वंदे मातरम, जो आजकल अपने देश का राष्ट्रगीत है। एकदम समा बंद गया। गीत में जब आया कि बोले माँ तुम्हें अबले, उस समय इतनी ताली बजी कि सारा पंडाल गूंज उठा। अब तक किसी के गायन पर इतनी ताली नहीं बजी थी। चक्रधर का कंठ तो मधुर था ही, हाथों की भावपूर्ण चेष्टा उनसे वे गायन और भी प्रभावोत्पादक बन गया था। सारा वातावरण गीत के भाव से भावित हो रहा था। मातृवंदना की पंक्तियों ने सब श्रोताओं को आकृष्ट कर लिया था। गीत के समाप्त होते ही प्रतियोगिता सभा के सभापति ने अपनी कुर्सी से उठकर तुरंत विशेष पारितोषिक प्रदान किए जाने की घोषणा कर दी। घोषणा के होते ही एक बार फिर सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद सहपाठियों ने चक्रधर को अत्यधिक साधुवाद दिया ही स्कूल के हेडमास्टर साहब का भी प्यार बहुत अधिक उमड़ पड़ा। नोट की चोरी और प्राप्ति। चक्रधर जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था, उस समय की बात है। सरकारी शिक्षा विभाग की ओर से गया जिले के छात्रों की योग्यता की परीक्षा होने वाली थी। इस परीक्षा में जो सर्वप्रथम होगा, उसको सरकार की ओर से प्रतिमास 5 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगी। उस समय का 5 रुपया आज के 100 गुना रुपये से अधिक समझना चाहिए। छात्रवृत्ति के साथ साथ सरकारी स्कूल के छात्रावास में रहने की सुविधा मिलेगी तथा शिक्षा शुल्क 684.50 से विमुक्ति रहेगी। सेमीकोलन। इस योग्यता परीक्षा में चक्रधर ने भी बैठने का विचार किया। उसने अपनी मां से 5 रुपया मांगा। 900 रुपया लेकर वह परीक्षा देने के लिए गया नगर को गया। इस योग्यता परीक्षा में भाग लेने के लिए सारे गया जिले से लगभग 5000 छात्र आए थे। चक्रधर बड़ा सशंक था कि इस भीड़ भाड़ में कोई मेरा रुपया चुरा न ले। सावधानी रखने की दृष्टि से बालक चक्रधर ने 5 रुपये की नोट का नंबर एक कागज पर नोट कर लिया तथा उस नंबर को याद भी कर लिया। बहुत सावधानी रखने के बाद भी जिस बात की आशंका चक्रधर को थी, वह घटित हो गई। किसी ने उसका रुपया चुरा लिया। चक्रधर ने मन ही मन तय किया कि उस चोर छात्र का पता लगाकर गायब हुए नोट को प्राप्त करना चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ही इस योग्यता परीक्षा के सुपरिटेंडेंट थे। चक्रधर परीक्षा सुपरिटेंडेंट महोदय के पास गया और सारी बात सुना दी।
₹5 के चोरी हो जाने का पूरा वृत्त सुनकर सुपरिंटेंडेंट महोदय ने कहा, इस विषय में भतना मैं क्या कर सकता हूँ। परीक्षा देने के लिए सारे जिले से लगभग 5,000 छात्र आए हैं। इनमें से किसको चोर ठहराया जा सकता है? इस बारे में कोई कार्यवाही किया जा सकना संभव नहीं है। सुपरिंटेंडेंट महोदय के उत्तर से चक्रधर बड़ी निराशा हुई। उसने तो ऐसा सोचा था कि सुपरिंटेंडेंट महोदय के सक्रिय होने से मेरा काम बन जाएगा, पर सुपरिंटेंडेंट महोदय के द्वार से खाली हाथ लौटना पड़ा। चक्रधर इस पर भी अपने प्रयास से विरत नहीं हुआ। जिस धर्मशाला में चक्रधर रह रहा था, वहां बहुत से छात्र थे और उनकी संभाल तथा व्यवस्था का 5 दायित्व एक अध्यापक महोदय को सौंपा गया था। उन अध्यापक महोदय का नाम शायद वो दामोदर प्रसाद ही था। चक्रधर श्री दामोदर प्रसाद जी के पास गया। उसने अध्यापक महोदय से नोट के चोरी होने की बात बताकर यह अनुरोध किया, इस धर्मशाला में जितने छात्र हैं उनको आप एक पंक्ति में खड़े कर दीजिए। पंक्ति में खड़े हुए छात्र आपकी उपस्थिति में एक एक करके मेरे सामने आए और कुछ क्षण के लिए खड़े रहें। मैं बता दूंगा कि किसने मेरा नोट लिया है। मेरी नोट का नंबर यह है। इस नंबर का नोट अगर उसके पास हो तो आप उससे पुट्टे दिलवा दें। श्री दामोदर प्रसाद जी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। यह कार्य तो इसी समय करवाया जा सकता है। अध्यापक श्री दामोदर जी के आदेश पर सभी छात्र एक पंक्ति में खड़े हो गए। जैसा चक्रधर ने कहा था, बारी बारी से एक एक छात्र चक्रधर के सामने आता। कई छात्रों के बाद एक छोटा सा छात्र आया और वह चक्रधर के सामने कुछ क्षण खड़ा रहा। वह छात्र चक्रधर के लिए सर्वथा अपरिचित था। चक्रधर ने उसके खड़े होने के कुछ क्षण बाद अध्यापक श्री दामोदर प्रसाद जी से कहा, इसी ने मेरा नोट चुराया है। अध्यापक श्री दामोदर प्रसाद जी उस छात्र को एक किनारे ले जाकर पूछने लगे तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने रुपया नहीं लिया है। तब अध्यापक महोदय उस छात्र को पुनपुन नदी के तट पर ले गए और उससे कहा, देखो, उसने अपने नोट का नंबर बता रखा है। मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा। यदि वह नोट तुम्हारे पास मिल गया तो मैं तुमको इतनी मार मारूंगा कि तुम्हारी पीठ से रक्त बह निकलेगा। मेरे हाथ में यह बेंत देख रहे हो ना, इसी बेंत से तुम्हें पीटूंगा। यदि तुम अपने आप दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मार के भय से वह कांप उठा और अपने पास से नोट निकालकर उसने दे दिया। उस नोट का नंबर वही था जो बतलाया गया था। इस घटना से अध्यापक श्री दामोदर प्रसाद जी पर तथा अन्य छात्रों पर बालक चक्रधर का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन सभी के मध्य यह बात चल पड़ी कि यह चक्रधर कोई सिद्धि जानता है, तभी तो इसने चोर को एकदम सही पकड़ लिया। अध्यापक श्री दामोदर प्रसाद जी चक्रधर से कौतूहलवशात पूछ बैठे, क्या तुम कोई सिद्धि जानते हो। चक्रधर अध्यापक श्री दामोदर प्रसाद जी को बताने लगा, मैं भगवान शंकर की उपासना किया करता हूँ। मेरे हृदयस्थ भगवान शंकर का जो विग्रह है, उनसे मैंने कातर प्रार्थना की कि आप मुझे सही सही उत्तर दीजिएगा। मेरे सामने ज्यों ही एक छात्र खड़ा होगा, मैं आपसे उस छात्र के बारे में पूछूंगा। यदि वह नहीं लिया हो तो आप गर्दन हिलाकर ना कर दीजिएगा। यदि वह लिया हो तो तदनुसार संकेत कर दीजिएगा। ज्यों ही मेरे सामने छात्र आकर खड़ा होता, तो पहले मैं अपने हृदय में भगवान शंकर का ध्यान करता, फिर उस समक्ष स्थित छात्र के हृदय में भगवान शंकर का ध्यान करता। तदुपरांत मैं पूछता अपने हृदयस्थ भगवान शंकर जी से। मेरे हृदय में विराजित भगवान शंकर ज्यों डिना का संकेत करते, मैं यही कह देता कि इसने नहीं लिया है। इस प्रकार लगभग 25 छात्रों को मैंने निर्दोष बता दिया। ज्यों ही वह छोटा सा छात्र आया, भगवान शंकर की ओर से हा का संकेत मिलते ही मैंने कह दिया कि इसने चोरी की है। सच्ची बात यह है कि मैं कोई सिद्धि नहीं जानता। मैंने भगवान शंकर से ईमानदारी पूर्वक सच्चे मन से प्रार्थना की थी कि जो सही बात हो वही ही सामने आनी चाहिए। प्रार्थना की सच्चाई के कारण ही हृदयस्थ विग्रह से सही उत्तर मिला। यह मेरी कोई सिद्धि नहीं है, मात्र सच्ची और गहरी प्रार्थना का एक परिणाम था। डैश। अध्यापक श्री दामोदर प्रसाद बी ने चक्रधर को बड़ा प्यार और आदर दिया। खेत से ऊख और चने की चोरी एक प्रसंग चक्रधर के बचपन का है। उस समय चक्रधर की आयु 7 या 8 वर्ष की रही होगी। एक बार एक खेत के बगल से निकलते समय चक्रधर ने उस खेत से एक ऊख तोड़ ली, ऊँट ले तोड़ ली, पर मन में विचार आया कि यह ठीक नहीं हुआ। जगा हुआ यह विवेक फिर सो गया। यह विचार हल्का था। फिर किसी दिन चक्रधर एक चने के खेत के पास से गुजर रहा था। वे खेत में से चना उखाड़ करके खाने लगा। चक्रधर ने मन ही मन पूछा, क्या यह चीज तुम्हारी है। मन ने जवाब दिया, नहीं। फिर प्रश्न हुआ, जिसकी यह वस्तु है
क्या उससे पूछ करके लिया है? उत्तर मिला नहीं। मन ने पुनः पूछा, जिसकी वस्तु है उसके बिना पूछे उसकी वस्तु ले लेना, यह क्रिया कैसी है? यह काम किस रूप में गिना जाएगा? मन ने कहा, चोरी। बस इस प्रकार का विचार आते ही चक्रधर ने निश्चय कर लिया, अब कभी कोई वस्तु बिना पूछे नहीं लेनी है। बाबा ने बतलाया, सन्यास के बाद तो बिना पूछे कोई वस्तु लेने का प्रश्न ही नहीं है। सन्यास के पहले भी वैसा निश्चय हो जाने के बाद फिर कभी ऐसा प्रसंग आया ही नहीं। चक्रधर के कहने का उमाशंकर के मन पर बड़ा असर पड़ा और संध्यामृत उसके बड़ा सुधार आया। चक्रधर से उपदेश सुने का उमाशंकर के यौवन में यह प्रथम अवसर था। चक्रधर के जीवन में जो सत्य निष्ठा थी, इसकी छाप उमाशंकर के मन पर आज भी है। चंचलता की निवृत्ति। चक्रधर जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब विज्ञान के अध्यापक की धर्मपत्नी का देहांत हो गया। वह राजयक्ष्मा की बीमारी से मरी थी, अतः गांव का कोई भी व्यक्ति शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। स्कूल के प्रधान आचार्य ने किशोर चक्रधर को बुलाया, क्योंकि यही सबका नेता था। उस समय छात्रावास में लगभग 30-32 छात्र थे। प्रधानाचार्य ने इस कार्य के लिए उत्साहित करते हुए सेवा परायण चक्रधर को तैयार किया। चक्रधर के तैयार होते ही कई छात्र तैयार हो गए। प्रधानाचार्य ने अपने चपरासी दिए, अर्थी तैयार की गई तथा शव को श्मशान घाट पर ले गए। चिता सजाई गई तथा शव को रखकर चिता में आग लगा दी गई। सभी छात्र उस रेतीली जमीन पर बैठ गए। तब तक एक साधु आया। वह साधु तो नाम मात्र का था। उसने कहा, यहाँ शव जलाया जा रहा है, अतः मुझे 5 रुपया दो। चक्रधर ने कहा कि हम लोग विद्यार्थी हैं, हमारे पास कुछ है भही जो आपको दें, पर वह साधु तो जिद्दू पकड़े हुए था। चक्रधर ने उसे बहुत ही समझाया, पर वह माना नहीं। चक्रधर के एक साथी का भाम था बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद ने भी उस साधु को बहुत संभालने का प्रयत्न किया, पर वह तो अपने हठ पर अड़ा हुआ था। जब वह साधु किसी प्रकार नहीं माना तो फिर उस साधु को सब विद्यार्थी तंग करने लगे। अब वह साधु परेशान होकर गाली देता हुआ चला गया। किशोर अवस्था में ऐसी चंचलता युवकिया ही करते हैं, और वही चाणचल्य श्मशान घाट पर हम विद्यार्थियों द्वारा हुई। घाट से वापस आने के बाद चक्रधर के चिंतन में बड़ा परिवर्तन आया। अंतर की सात्विकता जाग उठी, और इस अभद्रता के लिए उसकी सात्विकता उसे सत्यनिष्ठा। चक्रधर के ताऊजी श्री श्रीपाल जी के सुपुत्र का नाम है और देवदत्त जी मिश्र, और शाह देवदत्त जी मिश्र के सुपुत्र का नाम है उमाशंकर मिश्र। चक्रधर उमाशंकर मिश्र को चाचा जी कहा करता था। चक्रधर गया शहर में जिला स्कूल के एक छात्र था। उमाशंकर गांव के मिडिल स्कूल का एक साधारण विद्यार्थी था। चक्रधर का ध्यान अपने मिश्र परिवार के बालकों की पढ़ाई पर भी रहा करता था। जब वह देश ज्ञात से गांव पर घर आया करता था तो समय समय पर घर के बालकों से किसी विषय में प्रश्न कर लिया करता था, जिससे उसे उनकी योग्यता और कमजोरी का अंदाजा मिल सके। उमाशंकर से प्रश्न करने पर चक्रधर को यह समझाने में देर नहीं लगी कि वह गणित के विषय में कच्चा है। चक्रधर ने उमाशंकर के गणित के अध्यापक से संपर्क करके उसके विषय में जानना चाहा। उमाशंकर के अध्यापक ने उसकी कमजोरी के बारे में बतलाया ही। इसी बातचीत के बीच में यह भी उन्होंने बतला दिया कि यह उमाशंकर दूसरे लड़कों की कापियों से नकल करके प्रश्नों की हल कर लिया करता है। इतना ही नहीं, सजा न पाने के लिए यह झूठ भी बोला करता है, और इस प्रकार इसमें मिथ्या भाषण की गलत आदत मच रही है। यदि यह हमेशा नकलबाजी करता रहेगा तो यह लड़का सदा के लिए कमजोर रह जाएगा और गणित सीख ही नहीं सकेगा। उमाशंकर के अध्यापक ने उसके बारे में बातें यथार्थ ही कही थी, पर शिक्षक की छवि से बचने के लिए उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। अध्यापक के द्वारा सचा चिट्टा पाकर चक्रधर ने उसे एक दिन बहुत डॉट और लगभग 1 घंटे तक वे सत्य पालना के महत्व को समझाता रहा। चक्रधर ने फिर प्यार करते हुए कहा कि यदि सत्य पालना के कारण शिक्षक से मार भी खानी पड़े तो उस मार में भी कल्याण ही है। जब शिक्षक विषयगत कमजोरी जानेंगे तो वे स्वयं बार बार समझाएंगे, बतलाएंगे, पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे वे कमजोरी दूर हो जाएगी। धिकारने लगी। वह स्वयं ही स्वयं से प्रश्न करने लगा कि क्या यह उचित है, क्या यही सही जीवन है। उसे तंग तो किया चंचलता की पराकाष्ठा पर जाकर, किंतु फिर उस वृत्ति की ही निवृत्ति हो गई। स्वप्न में संत दर्शन गांव में एक जगह एक नाटक मंडली आई और मंडल के लोग अभिनय गायन वादन कर रहे थे। उस कार्यक्रम में एक महिला ने भी भाग लिया। उसका सौंदर्य तो साधारण स्तर का था, परंतु कंठ बड़ा मधुर था तथा अभिनय भी बड़ा स्वाभाविक था। चक्रधर की सेवा भावना उस महिला की ओर आकृष्ट हुई।
वह आकृष्ट हुआ उसकी कला के कारण। उस महिला के गायन की सुंदरता और अभिनय की स्वाभाविकता सराहनीय थी। कार्यक्रम के बाद चक्रधर ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह जानकारी इसलिए कि जो इतनी गुणी है, उस गुण का सम्मान करने के लिए यदि उसकी कोई सेवा उसके द्वारा बन जाए तो उत्तम ही है। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके जीवन का स्तर निम्न ही है। थिएटर कंपनी या नाटक मंडली में जो काम करते हैं, उनके शील और चरित्र के आगे प्रायः प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता है। चक्रधर के मन में आया कि वह ऐसा निंदनीय जीवन भला क्यों व्यतीत कर रही है। यदि उसका जीवन सात्विक और संयमित हो तो कितना अच्छा होता। चक्रधर ने मन ही मन सोचा कि उस महिला के कल्याण के लिए मेरे द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। जिस दिन चक्रधर ने ऐसा सोचा, उसी दिन रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उसके सामने एक अति वृद्ध संत आकर खड़े हो गए हैं। उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है। शीश के समस्त केश पूर्णतः श्वेत हैं। मुखमंडल पर दिव्य कांति है। उन तेजोमय संत ने चक्रधर से कहा, बेटा, महिला के उद्धार की बात मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए अभी यही उचित है कि तुम अपने पथ पर चलते रहो। सुधारादि का कार्य शुभ है, पर अभी तुम इधर उधर मत देखो। यह कार्य उनका है जो मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अभी तो तुम अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। इधर उधर देखने से अटकने भटकने का भय है। फूलल सतोप। इतना कहकर वे संतुष्ट हो गए। उसी समय चक्रधर की नींद खुल गई। अब प्रभात होने वाला था। प्रातःकालीन स्वप्न में उन्हें जो मय संत ने जो निर्देश दिया, उसको चक्रधर ने अपने लिए परम कल्याणमय माना और इसके बाद वह सेवा भावना से विरत हो गया। विचारों पर राजनैतिक रंग। उन दिनों सारे देश में राजनैतिक आंदोलन और समाज सुधार की लहर प्रबल रूप से व्याप्त थी। राजनैतिक गतिविधियों में सदा निमग्न और समाज सुधार की दिशा में सतत प्रयत्नशील प्रबुद्ध लोगों की जो विचारधारा थी, उसका प्रभाव चक्रधर के किशोर मानसन पटलप पर भी था। इसी का परिणाम ग्रह था कि वह चक्रधर साधुओं सन्यासियों को परजीवी मानता था और मानता था उनको समाज जीवन पर एक निंदनीय भार। समाज सुधारकों के प्रभाव में वे प्रबुद्ध किशोर साधु संतों पर व्यंग करने से बाज नहीं आता था। वह नहीं चाहता था कि हमारे घर पर साधु संत आवें, परंतु पंडित जी का द्वार तो संत सेवा के रूप में विख्यात था और वे पंडित जी के घर पर आया ही करते थे। जब साधु सन्यासियों को माँ भिक्षा करवाया करती थी, तब उसे अपने पुत्र चक्रधर की उपस्थिति अभीष्ट नहीं रहती थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण तथा राजनैतिक साथियों के संग से प्रभावित विभावित चक्रधर साधु सन्यासियों के प्रति अभद्र व्यवहार कर बैठता था। अहंतत्वच को विकृत करके हंताउंट बोलकर उनका मजाक उड़ाया करता था। उन दिनों के किशोरावस्था वाले चक्रधर ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे भी ग्यारह वस्त्र धारण करके सन्यासी बन जाना होगा। जो भी हो, संतों की सेवा में सतत उत्साही माँ यही चाहती थी कि उनकी भिक्षा के समय उसका पुत्र चक्रधर कहीं अन्यत्र अपने मित्रों के पास रहे और किसी न किस बहाने से उसे भेज ही दिया करती थी। क्षणिक को संग पंडित श्री महिपालनी मिश्र ने एक बार किसी यजमान के यहाँ श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यजमान के घर पाठ के संकल्पक का विधान भी विधिवत संपन्न हो गया तथा पंडित जी ने श्री दुर्गा पाठ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान की अवधि में एक बार वे अस्वस्थ हो गए और यजमान के घर उनका जा सकना संभव नहीं था। पिताजी ने अपने किशोर पुत्र चक्रधर से पूछा, क्या तुम जाकर पाठ कर दोगे? मैं तो जाने में विवश हूँ। जब श्री दुर्गा घाट का संकल्प ले लिया गया है तो पाठ करने के लिए जाना ही चाहिए। चक्रधर सदा ही माता पिता का आज्ञाकारी रहा। पिताजी के कहने के बाद न जाने का प्रश्न ही नहीं था। उसने कहा, मैं चला जाऊंगा। जिस यजमान के यहाँ पाठ करना आया वे दूसरे गांव का था। प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर चक्रधर ने श्री दुर्गा सप्तशती की पोथी संभाली और यजमान के गांव की ओर चल दिया। यजमान के घर जाकर उसने पाठ तो किया, पर पाठ पूर्ण करने में बहुत अधिक समय लग गया। अभ्यास के अभाव में संस्कृत श्लोकों का धारा प्रवाह पाठ संभव नहीं हो सका, पर पाठ को शुद्ध एवं पूर्ण करना ही था। 3.5 घंटे में पाठ को पूरा करके वह अपने गांव वापस आ रहा था। दोपहर का समय था। मुख पर थकावट के चिन्ह थे। राह में मामा जी मिल गए। उसने चरण छूकर मामा जी को प्रणाम किया। मामा जी ने पूछा, इतने थके थके कैसे लग रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? चक्रधर ने उत्तर दिया, यजमान के यहाँ श्री दुर्गा घाट करने गया था। सारा पाठ 3.5 घंटे में पूरा कर पाया। इतनी देर तक एक आसन पर लगातार बैठे रहने से बड़ी थकावट आ गई है। मामा जी ने उसको मूर्ख बताते
हुए कहा, कहीं इस तरह पाठ किया जाता है? जब तक कि यजमान सामने रहे तब तक तो पाठ ठीक से करना चाहिए, और ज्यों ही यजमान सामने से हट जाए त्यों ही 9-10 पृष्ठ बिना पाठ किए हुए ही उलटकर आगे बढ़ जाना चाहिए। यजमान लोग दक्षिणा ही कितनी देते ही हैं। यदि पाठ विधिवत किया जाए तो जीवन का निर्वाह कठिन हो जाएगा। चक्रधर ने अपने मामा की बात मान ली। क्षण भर के कुसंग का यह प्रभाव था कि जीवन की रेलगाड़ी पटरी पर से उतर गई। कुन्न कुसंगति पाई नसाई। दूसरे दिन उसने ओरी दुर्गा घाट वैसे ही किया जैसे मामा जी ने बतलाया था। पाठ करके जब वह अपने गांव की ओर वापस चला तो उसका मन उसी की भर्त्सना करने लगा। आज तुमने ठीक नहीं किया, आज यह गलती कैसे कर दी। घर पर आकर चक्रधर ने अपनी सारी आत्मग्लानिपूर्ण विवरण के साथ अपने पिताजी को सुना दी। यह सब सुनकर पंडित श्री महिपाल जी मिश्र को बड़ा कष्ट हुआ। अपने पुत्र को प्यार से समझाते हुए पंडित जी ने कहा, बेटा, ऐसी बचना अपने को शोभा नहीं देता। आगे से ऐसा कार्य कभी मत करना। अपने लिए यही उचित है कि दक्षिणा निरपेक्ष होकर यजमान के हित के लिए पूजन अर्चन का कार्य विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। जीवन का निर्वाह न तो यजमान करता है और न यजमान की दक्षिणा से होता है। यह सब तो भगवान की अहेतु की कृपा से होता है। यदि यजमान दक्षिणा कम देता है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अनुष्ठान करने के उपरांत दक्षिणा मिले अथवा न मिले अथवा कम मिले, पर अपने को कम से कम उन देवी देवताओं की प्रसन्नता तो मिलेगी ही। इतना कहने के बाद पंडित जी अपने बिस्तर से उठे। बिस्तर के पास भूमि पर ही पूजा वाला आसन बिछाया। आसन पर बैठकर आचमन किया। जल छिद्र कर आसन शुद्धि तथा आत्मशुद्धि की और फिर पंडित जी ने यजमान के निमित्त संपूर्ण श्री दुर्गा पाठ किया। इसके बाद जब चक्रधर यजमान के यहाँ पाठ करने गया तो उसने संपूर्ण पाठ सविधि ही किया। क्षणिक कुसंग के प्रभाव को पिताजी की सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता ने प्रक्षालित कर दिया। अभिनय कौशल अभिनय करने में चक्रधर बड़ा कुशल था। अभिनय पदुता को देखकर उसकी बड़ी सराहना होती थी। चक्रधर के पिताजी जिस राजवंश के पुरोहित थे, उस राजकुल के राजकुमारों ने एक अभिनय समिति 0820N70A7 की स्थापना कर रखी थी। उस राजपगराने में चक्रधर का बड़ा सम्मान था तथा वे लोग हमेशा चक्रधर को अपने पास रखना चाहते थे। उस अभिनय समिति में यदा कदा नाटक अभिनीत होता ही रहता था। इसे एक अद्भुत संयोग ही कहना चाहिए कि इन्हें गिने अवसरों को छोड़कर चक्रधर को प्रायः साधु सन्यासी का पाठ अथवा पागल का पाठ दिया जाता था। इस बात की किसे कल्पना थी कि इस पाठक का अभिनय करने वाला चक्रधर मिश्र ही एक दिन भविष्य में सन्यासी वेश को धारण करके प्रेम मत का पागल पथिक बन जाएगा। एक बार चक्रधर को पागल का पाठ दिया गया। चक्रधर ने कहा, मंचप्र के पर्दे के पीछे से जैसे अन्य पात्र आते हैं, मैं वैसे नहीं आऊंगा। मेरी योजना दूसरी है। पागल का वेश बना लेने के बाद मैं नाटक घर की दीवार को फांद करके आऊंगा, जहां दर्शक लोग बैठकर के नाटक देखते हैं। सहयोगी लोगों ने चक्रधर के विचार का विरोध नहीं किया, अपितु समर्थन ही किया। चक्रधर ने पागल का वेश बनाया। सिर से पैर तक आधे अंग को काले रंग से और शेष आधे अंग को सफेद रंग से रंग लिया। इसके बाद हाथ में छोटे छोटे कंकड़ ले लिए। किसी भी दर्शक को कल्पना नहीं थी कि कोई अभिनेता दीवार फांद करके आ सकता है। चक्रधर का वेश तो विचित्र था ही, उनका शरीर भी फट्टे चिथड़ों से ढका हुआ था। इस रूप में चक्रधर चीखते चिल्लाते ही हो करते, पागलों की सी बोली बोलते हुए, कंकड़ कभी इधर कभी उधर मारते हुए दीवार फांद करके आया। लोगों को ऐसा लगा मानो सचमुच ही कोई पागल आ गया है। जिस कुर्सी पर राजा साहब बैठे हुए थे, उधर की ओर मुंह करके एक कंकड़ राजा साहब की ओर भी चक्रधर ने मारा। जन साधारण की यह हलवाई की दुकान पर ले गया और उनको भरपेट भोजन करवाया। वे साधु भी चक्रधर पर बड़े प्रसन्न हुए। चक्रधर ने उनसे पूछा, आप और भी कोई विद्या जानते हैं? हाँ, साधु बोले, हाँ, रमल विद्या जानता हूँ। उसके अनुसार गणना करके जो बतलाता हूँ वे प्रायः सही निकलता है। चक्रधर ने कहा, आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ बतलाइए। चक्रधर ने उनको एक आसन दिया। वे उस आसन पर स्थिर चित्त से बैठ गए और रमल के पाशे फेंकते रहे। पाशे में जो आता वे कागज पर लिख लेते थे। लगभग आधा घंटा उनको गणना करने में लगा होगा। इसके बाद उन्होंने कहा, इतने वर्ष, इतने मास और इतने दिन के बाद तुम्हारा सर्वोच्च भाग्योदय होना चाहिए। यदि मेरी गणना में कुछ छुट्टी रही होगी तो इसमें 1-2 दिन का अंतर पड़ सकता है, अधिका नहीं। माँ का आज्ञाकारी पुत्र बचपन में चक्रधर अपनी माँ का बधा आज्ञाकारी था।
गांव से थोड़ी दूर पर चचेरी बहन का विवाह हुआ था। माँ अपने पुत्र चक्रधर को उसकी चचेरी बहन के ससुराल भेजना चाहती थी। चक्रधर ने जाना स्वीकार भी कर लिया। चक्रधर को भेजने के लिए तैयारी की जाने लगी। द्वार पर पालकी आ गई। इसी समय मोहन ने अपने पुत्र चक्रधर से कहा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मानो तो कहूं। मों की समझ में ऐसा था कि पता नहीं मेरी बात यह मानेगा या नहीं। अब यह अंग्रेजी स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ता है, न जाने कैसे कैसे लड़कों की संगत में रहता है, अतः पता नहीं कि यह अपनी कुल परंपरा का निर्वाह करेगा या नहीं। मन में ऐसी दुविधा होने के कारण मोह ने अपने पुत्र से वैसा कहा था, परंतु वह तो मातृभक्त था ही। मोह ने उन साधु ने जो कहा था वह सही निकला और लगभग उतने दिन बाद ही चक्रधर ने संन्यास लिया था। सामान्य धारणा रहती है कि नाटक में अभिनय करने वाला व्यक्ति भले ही किसी अन्य व्यक्ति को हंसी मजाक का विषय बना ले और हंसी हंसी में उपहास कर ले, किंतु वह अपने अभिनय काल में भी ऐसा व्यवहार और ऐसा आचरण राजा साहब के प्रति नहीं करेगा। परंतु यहाँ तो बात ही दूसरी थी। जब चक्रधर राजा साहब पर अपने कंके का दूसरा निशाना साध रहा था और उनकी ओर लेपक करके बढ़ रहा था, तब चक्रधर की इस चेष्टा से सबके मन में यह बात जच गई कि सचमुच ही कोई पागल आ गया है। राजा साहब वस्तुतः डर गए और अपनी कुर्सी छोड़ करके एक किनारे होने लग गए। बाद में जब उनको यह ज्ञात हुआ कि यह पागल नहीं है, अपितु पागल का पाठ करने वाला चक्रधर मिश्र है, तब सबका बड़ा मनोरंजन हुआ। राजा साहब को अपने उठकर हटने पर बड़ी शर्म आई। सभी चक्रधर के अभिनय कौशल पर आश्चर्य करने लगे। कब हूँ विस्मय, कब हूँ आनंदारमल। विद्याविद साधु चक्रधर गया जिला स्कूल में पढ़ता था और छात्रावास में रहता था। उस छात्रावास का फाटक लोहे की छड़ों से बना हुआ था। उस फाटक पर चढ़कर चक्रधर झुला रहा था। फाटक पर चढ़े चढ़े उसे कभी खोलना और कभी बंद करना। तभी एक साधु सामने आया। उनके शरीर पर धोती कुर्ता था, सभी कुछ गेरुए रंग का था। उन्होंने चक्रधर से कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। चक्रधर ने कहा, मेरी पॉकेट में क्या है? यदि आप बता देंगे तो जो कुछ पॉकेट में है वे सब मैं आपको दे दूंगा। वे कुछ देर तक विचार करते रहे और फिर बोले, 5 आना 3 पैसे। उनके कहने के बाद चक्रधर ने अपनी पॉकेट देखी। पॉकेट से ठीक इतने ही पैसे निकले। इससे चक्रधर बड़ा प्रभावित हुआ। चक्रधर उनको ज्यों ही पूछा त्यों ही चक्रधर ने तत्काल कहा, मैं जरूर मानूंगा। तब माँ ने कहा, अपनी बहन के घर पर जा रहा है, तुम उस गांव का पानी मत पीना। जब पानी ही नहीं पीना है तब भोजन करने की बात ही कहाँ रह जाती है। जब तुम अपनी बहन के घर पर पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने जलपात्र रखा जाएगा। तुम झुक करके और हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए पूधी साग बना दिया है। यह भोजन मैं तुम्हारे साथ पालकी में रखवा दूंगी। उससे मिल लेने के बाद गांव की सीमा के बाहर आकर जो कुआं हो उस कुएं पर बैठकर अपना हाथ पैर धोकर भोजन कर लेना। परंतु अपनी बहन के घर की तो बात ही क्या, उसके गांव का न तो पानी ही पीना और न कोई वस्तु ही खाना। तुम पालकी में जाओगे, पालकी ढोने वाले 4 कहार होंगे। वे चारों कहार तो तुम्हारी बहन के घर पर ही खाएंगे। उन कहारों को तुम वहां भोजन करवा देना, पर तुम अपने बारे में तनिक भी ढीले मत पड़ना। कोई कितना भी अनुरोध करें, पर करना वैसे ही जैसे मैंने कहा है। ये चक्रधर ने अपनी माँ की बात ज्यों की त्यों मान ली। गव से चलने के पूर्व घर का मेहरा आया। घर में बर्तन मौजने वाले को मेहरी और पानी भरने वाले को मेहरा कहते हैं। वह घर का मेहरा कहने लगा, भैया जिस गांव को आप जा रहे हैं उसी रास्ते में उससे पहले जो गांव पड़ता है वहां मेरी बेटी ब्याही है। बाबू जरा उससे भी मिल लेना तथा उसका भी हाल चाल पूछ लेना। मेहरे की भी चक्रधर ने मिल लेने का आश्वासन दिया। पालकी पर चढ़कर चक्रधर अपनी चचेरी बहन के यहाँ चल दिया। बहन के घर पहुंचने पर बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। बहन के घर पर खाने पीने के लिए बड़ा आग्रह किया गया। परंतु उस आग्रह को स्वीकार करने की बात ही समाप्त थी। जल पात्र आया तो चक्रधर ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उसका सम्मान किया। चारों कहारों को बहन के घर वालों ने भोजन करा दिया। हाँ, चक्रधर के साथ भोजन का सामान था ही। वह यही सोच रहा था कि यहाँ बहन के घर से विदा होने के बाद पास वाले गांव में जाना ही है जहाँ मेहरे की बेटी है। उस गांव में जाकर भोजन कर लूंगा, जल पी लूंगा और मेहरे की बेटी से भी मित्र लूंगा। अब चचेरी बहन से विदा होने का समय आया, जिसे देखकर बहन बड़ी प्रसन्न हुई थी और जिससे मिलकर हृदय में बड़ा प्यार उमड़ा था।
उसी भाई चक्रधर को बहन ने बड़े भारी मन से विदाई दी। पालकी में बैठकर चक्रधर उस गांव में आया जहां मेहरे की बेटी थी। मेहरे ने नाम और पता ठीक प्रकार से बता दिया था। वह गांव बहुत छोटा था, अतः पता लगाने में देर नहीं लगी। चक्रधर ने मेहरे की बेटी को बुलवाया। वह लड़की दौड़ी दौड़ी आई। उसने चक्रधर को प्रणाम किया। चक्रधर ने उसके हाथ पर 5 रुपए रख दिए। उस समय के 5 रुपए आज के कई 100 रुपए से भी अधिक हैं। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह चले। फूलल सतोप। अब उस गांव में खाने पीने का प्रण आया। पहले तो चक्रधर ने सोचा ही था कि मेहरे की बेटी वाले गांव में भोजन कर लूंगा, पर अब मन बदल गया। जिसे बहिन मानकर 5 रुपया दे दिया। उसके गांव के बारे में भी वही नियम है जो नियम अपनी चचेरी बहन के गांव के लिए है। मन में इतना आते ही चक्रधर ने कहारों से पालकी उठाने के लिए कहा। लोगों ने बहुत कहा कि यहाँ खा पी कर आगे जाना चाहिए, तो चक्रधर का यही उत्तर था, बहन के गांव का मैं अंजल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने समझाना चाहा, यह न तो आपकी सगी बहन है, न कुल की बहन है, न आपके कुटुंब की है, न आपके जाति की है, मात्र मेहरे की बेटी है, अतः यहाँ भोजन करने में एवं विश्राम करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चक्रधर ने कहा, आपका कहना ठीक है, पर जिसे बहन मान लिया उसके गांव में खाना पीना कैसे हो सकता है। बहन का नाता चाहे रक्त संबंध से हो अथवा धर्म संबंध से हो, पर जब बहन कह दिया तो फिर उसके गांव में अंजल ग्रहण करना उचित नहीं। लोगों ने देखा कि चक्रधर अपना आग्रह छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं है। तब फिर एक और निकट गांव के ब्राह्मण गृह में चक्रधर के खाने पीने का प्रबंध किया गया। भोजन के आसन पर बैठने के पहले उसने अपने कपड़े निकाले, हाथ पैर धोए और फिर भोजन के लिए बैठा। उपस्थित लोगों को उसकी इस सारी क्रिया में दम्भ एवं आडंबर दिखलाई देने लगा। प्रखर शैक्षणिक प्रतिभा, उत्कट देशभक्ति तथा साहसिक राजनैतिक कार्यों के लिए चक्रधर आसपास के कई गांवों में विख्यात था। जब वह भोजन करने लगा तो उपस्थित लोगों में से एक ने आड़े हाथ लेने की भावना से प्रश्न किया, हमने सुना है कि आप तो मुसलमान का छुआ भी खाते हैं। एक ओर तो ऐसी सुनी हुई बात है और दूसरी ओर यहाँ आचार विचार का पालन करते हुए आप शौचाचार का इतना अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसकी सीमा नहीं। अब आप ही बतलाएं कि सत्य क्या है। चक्रधर ने कहा, मैंने मुसलमान का छुआ हुआ तो नहीं खाया है, परंतु राजनैतिक सम्मेलनों में मुसलमान के साथ बैठकर एक टेबल पर अवश्य खाया है। उस व्यक्ति ने पुनः प्रश्न किया, आज आप वस्त्र उतार करके और हाथ पैर धो करके आसन पर बैठे हैं, क्या आप सदा ही इसी प्रकार भोजन करने के पूर्व करते हैं। चक्रधर ने स्पष्ट कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। सत्य तो यह है कि मैं ऐसा आज पहली बार ही कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि यहाँ से जाने के बाद वही पुराना ढंग व्यवहार में आ जाएगा। फिर आपके मन में यह बात उठ सकती है कि मैं बड़ा ढोंगी हूँ और अपने संबंधियों के सामने शौचाचार का स्वांग रचता हूँ। वास्तविकता यह नहीं है। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इस प्रकार के आचार विचार व्यवहार के पीछे एकमात्र कारण है मेरी माँ की आज्ञा। घर से चलने के पूर्व माँ ने जो कहा था और जो मैंने वचन दिया था उसी का पालन कर रहा हूँ। यदि मेरी माँ ने कुछ न कहा होता तो मैं अपनी चचेरी बहन के घर पर ही खा पी लिया होता, किंतु माँ के द्वारा मना कर दिए जाने के बाद मैं विवश था। आप विश्वास करें, माँ की आज्ञा पालना के रूप में मैं यह कर रहा हूँ। अब आप इसे दंभ कहें अथवा प्रदर्शन, चक्रधर की इस मातृपरायणता और सत्यवादिता का सभी उपस्थित लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नारी मात्र में मातृभाव प्रसंग फखरपुर ग्राम का है। गांव के राजा साहब के छोटे भाई का विवाह था। छोटा भाई चक्रधर का मित्र था। राजा साहब ने कहा कि मिश्र जी, आपको भी बारात में चलना है। उनका इतना स्नेह था कि उस आग्रह को टालना संभव नहीं था। बारात दरभंगा की ओर गई थी। रात को मजलिस बैठी। उस मजलिस में गाने के लिए श्री दुर्गेश नंदिनी वाराणसी से आई थी। उसे लोग वेश्या कहते तो थे, पर वस्तुतः वह गायन का ही कार्य करती थी। वह गाती बहुत ही उत्तम थी। रात को जब मजलिस बैठी तो मजलिस में चक्रधर नहीं थे। तब दूल्हा ने अपना एक व्यक्ति भेजा और कहा कि मिश्र जी को ले आओ। यदि सीधे न आए तो 4 व्यक्तियों उनसे हाथ पैर पकड़ कर ले आओ। दूल्हे के व्यक्ति चक्रधर के पास पहुंचे। उन्होंने सब बातें चक्रधर को बतलाई। सब बातें सुनकर चक्रधर ने मन ही मन सोचा कि जब दूल्हे ने ऐसे कहा है तो संभावदारी इसी में है कि स्वतः चला जाए।
चक्रधर मजलिस में गया और दुल्हे ने उनको अपने बगल में बैठने के लिए स्थान दिया। पान खाते हुए चक्रधर वहां बैठ गए। जब दुल्हे ने अपने बगल में चक्रधर को स्थान दिया तो गायकों ने समझा कि यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। श्री दुर्गेश नंदिनी ने दुल्हे को सलाम किया और फिर चक्रधर को सलाम किया तथा चक्रधर से पूछा, कहिए, खिदमत में क्या पेश करूं? गायिका के ऐसा कहने पर चक्रधर ने कहा, माँ, मुझे तो संगीत आता नहीं, मैं क्या कहूं कि क्या गावो। यहाँ तो संगीत के कई मर्मज्ञ बैठे हैं, इस बारे में तो उनसे पूछना चाहिए। चक्रधर के मुख से मुशब्द को सुनकर वह विस्मित हो उठी। जिसे सदा यह शब्द उनसे संबोधित किया गया हो, उसे कोई माँ कह सकता है, वे भी एक भरी सभा में कोई माँ कहकर संबोधित कर सकता है। इस भाव ने उसके मन को भगभमोड़ दिया। जब तक वह उस सभागी रही, सारे समय चक्रधर की ओर विस्मय, पवित्रता और वात्सल्य के भावन से समन्वित होकर देखती रही। फिर उससे विलास तोड़ी राग सुनाने को कहा गया। उसने लगभग 40 मिनट तक गाया होगा। ऐसा लगता था मानो राग रागिनी उसके अधरों पर खेलती रहती हैं। उस सस्ती के जमाने में भी एक रात के लिए 400 रुपये पर वे हाई थी। वैवाहिक बंधन होनहार व्यक्तित्व की कांति अलग ही होती है। जिस प्रकार पूर्व दिशा में फैलने वाली अरुणाभा सूर्योदय की पूर्व सूचिका है, इसी प्रकार बाल्यकाल एवं किशोर अवस्था में सहज रूप से दिखलाई दे जाने वाले विशिष्टाचार विचार व्यवहार भावी जीवन की महत्ता दिव्यता विशिष्टता आदि का पूर्व संकेत देते हैं। चक्रधर की जैसी प्रतिभा बुद्धिमत्ता वाक्पटुता सेवा तत्परता थी, उससे सहज ही घर वालों को अनुमान हो गया कि भविष्य में यह महान पुरुष होगा। महान होकर भी यह महान व्यक्ति पारिवारिक जीवन में सहयोगी बना रहे, ऐसी चाह पारिवारिक जनों में रहती ही है और इस चाह की पूर्ति के लिए एक ही उपाय है कि उसका विवाह करवा दिया जाए। वैवाहिक जीवन का मनोहर पाश उसे पारिवारिक जनों से छिटकने नहीं देगा। ऐसी ही कुछ विचारधारा से प्रेरित होकर किशोर चक्रधर का विवाह 14 वर्ष की आयु में कर दिया गया। उन दिनों बाल विवाह एक सामान्य परंपरा थी। विवाहित होकर सौभाग्यवती श्री गाधरी देवी को ही किशोर चक्रधर की धर्मपत्नी कहलाने का सुयश प्राप्त हुआ। विवाह के समय श्री गाधरी देवी की आयु मात्र 9 वर्ष थी। भविष्य में एक बालक का जन्म भी हुआ, पर वे मृत था। पारिवारिक जनों ने विवाह तो करवा दिया, परंतु यह मनोहर पाश उस महान व्यक्तित्व को अपने बंधन में रख नहीं पाया। सच्चिदानंदमय दिव्य आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील एवं जागरूक पथ के लिए इस बंधन का अतिक्रमण आवश्यक हो गया। सिद्धअवधूत संतर का अनुग्रह चक्रधर की आयु 15 वर्ष की थी और बहगया शहर में 9वीं कक्षा का छात्र था। वह छात्रालय में रहता था। ज्ञा की कलेक्टरी कचहरी के बाहरी द्वार पर एक नंग धड़ंग साधु अवधूत स्थिति में पड़े रहा करते थे। लोग कहा करते थे कि वे सिद्ध कोटि के महात्मा हैं, पर चक्रधर तो उन दिनों महात्माओं की जीवन शैली का बड़ा निंदक था। वह आलोचना के स्वस में कहा करता था कि ये हटूटे कटे मोटे ताजे साधु समाज के लिए भार हैं, जो कमाते नहीं, बस पड़े रहते हैं। उसे क्या पता था कि एक दिन उसी प्रकार का साधु जीवन वह भी अंगीकार करेगा। उन अवधूत साधु की सिद्धि के बारे में उसने एक प्रसंग सुना था। उन दिनों अंग्रेजों का राज्य था। गया जिले का कलेक्टर अंग्रेज था। वह घोड़े पर चढ़कर अपने ऑफिस जाया करता था। वह कलेक्टर अच्छे स्वभाव का था। पहली पहली बार जब वह घोड़े पर चढ़कर ऑफिस जा रहा था तो द्वार पर वह साधु पड़ा हुआ दिखाई दिया। सिपाही लोग उस साधु को हाथ पैर पकड़कर हटाने लगे तो उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा कि छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अब जब भी वे ऑफिस जाता तो कलेक्टरी कचहरी के द्वार पर यह साधु मिलता। साधु के सामने आते ही वह अपना घोड़ा रोक देता, अपने हैट को सिर पर से उतार कर तंथा ऊंटा करके साधु का अभिवंदन करता और फिर हैट सिर पर रखकर अपने ऑफिस चला जाता। ऐसा वह कलेक्टर रोज करता। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन जब वे ऐसा कर रहा था तब उन अवधूत साधु ने गुनगुनाते हुए कुछ कहा। उनके कहने का भाव यह था कि तेरी उन्नति हो जाए। इस आशीर्वाद के मिलने के थोड़े दिनों के बाद ही, शायद 14-15 दिनों के बाद ही कमिश्नर के रूप में उसकी पदोन्नति हो गई। फूलाल सतोप छात्रालय के सहपाठियों और साथियों पर चक्रधर का रोब था। जो लड़का पढ़ने में बोलने में जरा तेज होता है, उसका प्रभाव अन्य छात्रों पर पड़ता ही है। उसने अपने कुछ साथियों से कहा कि चलो आज उस साधु को तंग किया जाए। उन लोगों में श्रद्धा बुद्धि तो थी नहीं। वे 3-4 साथी कचहरी के द्वार पर जा पहुंचे। उनमें से किसी ने किसी प्रकार से उनको परेशान किया। वे सब उनको तंग करने की नीयत से ही आए थे। अंत में चक्रधर की बारी आई।
वह उनको गुदगुदाने लगा। वे खिलखिलाकर हंसने लगे। वे खूब हंसे, बस हंसते ही रहे तथा बार बार कहते रहे, लड़काई की बांतोरी ना छूटी कन्हैया, लड़काई की बांतोरी ना छूटी कन्हैया। वे रह रहकर खिलखिलाकर हंसते जाएं तथा यह वाक्य दोहराते जाएं। वे इतने हृष्टपुष्ट थे, इतने ताकतवर थे कि यदि कहीं उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया होता तो छुड़ाना संभव ही नहीं था, पर उन्होंने न उसे पकड़ा, न उसे डांटा और न गुदगुदाने से ही मना किया। हंसते रहने से उनका स्थूल शरीर खूब हिल रहा था। अंत में चक्रधर ही थक गया और थक कर गुदगुदाना छोड़ दिया। वे सभी साथी लोग वापस आ गए, पर उन संत की सानिध्य का प्रभाव अद्भुत था। भले चक्रधर उन्हें तंग करने के लिए गया था, पर उनके अल्पकालिक संपर्क का प्रभाव ऐसा था कि इस घटना के 3-4 दिन बाद से उसकी वृत्तियों में क्रमशः स्वतः परिवर्तन होने लग गया। चित्त की चंचलता मिटने लग गई थी। वृत्तियां शांत हो गईं। उसका व्यवहार पहले की अपेक्षा बहुत सौम्य हो गया। वस्तुतः संत का संपर्क अमोघ होता है। बाबा बतलाया करते थे, मुझे मेरे जीवन में 8 महासिद्ध संतों के दर्शन हुए हैं और मुझे उनका कृपा पात्र बनने का सौभाग्य मिला है। मैं तो सदा ही साधुओं संतों का कृपा पात्र रहा हूँ। देशभक्ति और धर्मानुराग चक्रधर जिन दिनों विद्यालय में पढ़ता था, उन दिनों अंग्रेजों को भारत देश की सीमा से बाहर निकालने के लिए भारतीय युवकों ने जो जो किया, वे सब सदैव ही भारतीय इतिहास का स्वर्णिम एवं स्मरणीय वृत्त रहेगा। चक्रधर अपने विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य था और उसने राजनैतिक आंदोलनों में खुलकर भाग लिया। एक बार बिहार प्रदेश के किसी नगर में कांग्रेस की वर्गीय कमेटी की बैठक थी। उस अधिवेशन में चक्रधर भी गया था। उस बैठक में मंच पर बैठने के लिए आने वाले प्रतिनिधियों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी। भले कार्यक्षेत्र में सक्रिय नहीं हूं, पर कौन नहीं चाहता कि मैं सबके हृष्टिपथ पर आ जाऊं और मेरा नाम समाचार पत्रों में छप जाए। किस किस को मना किया जाए। अतः बैठने वाले मंच पर बैठे ही। प्रतिस्पर्धा की इस वृत्ति के प्रति बड़ी ही भावना होने के कारण चक्रधर मंच पर नहीं बैठा, कहीं दूर बैठा था। इस बैठक में एक प्रस्ताव कमेटी के सामने आया। उसका पारित होना जनहित की दृष्टि से वस्तुतः आवश्यक था, परंतु जितने भी वक्ता खड़े हुए, वे सब उस प्रस्ताव के विरुद्ध ही बोलते चले गए। जनता की मति के संबंध में क्या कहा जाए। जिधर कोई बहा ले जाए, उधर ही बह जाती है। उन दिनों हाथ उठाकर प्रस्ताव के पक्ष में सम्मति देने की प्रथा थी। जिन सदस्यों ने उस प्रस्ताव को सामने रखा था, उन लोगों को ऐसा लगा कि प्रस्ताव गिर जाएगा। उन्होंने विचार किया कि यदि मिश्र जी, चक्रधर होते तो बात बन जाती। दूर कोने में बैठे हुए मिश्र जी दिखलाई देंगे। फिर उनको भाषण देने के लिए मंच पर बुलाया गया। अंत में चक्रधर का भाषण हुआ। भाषण में चक्रधर ने यह लिखा कि मंच पर बात बनाना आसान है, परंतु उन भाइयों के भीषण कष्टों की कुछ कल्पना करें जो जेल में यातना भोग रहे हैं, और उन बहनों की विकट परिस्थिति का कुछ विचार करें जिनके सिर का सिंदूर बंदूक की गोलियों ने पोंछ दिया है। सभा का सारा वातावरण ऐसा बदला कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद थे तो अखिल भारतीय स्तर के नेता, परंतु बिहार के राजनीतिक आंदोलन के संचालन का भार मुख्यतः इन्हीं श्री राजेल बाबू पर था। इन आंदोलनों में भाग लेने के कारण चक्रधर का श्री राजेश्वर बाबू से निकट संपर्क था। भविष्य में ये श्री राजेल बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। चक्रधर गया जिला स्कूल में पढ़ता था और उसका एक मित्र मदन मोहन सिंह टिकारी राज स्कूल में पढ़ता था। वे दोनों एक साथ ही स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर महात्मा गांधी द्वारा छेड़े गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। गया कांग्रेस कमेटी में वे लोग एक साथ काम करने लगे। विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर प्रचार किया करते थे। उस समय ज्यादातर गांधी विचारधारा की पुस्तकें पढ़ते थे। नवजीवन पत्रिका में गांधी जी के जो विचार छपते थे, उसका उन लोगों पर काफी असर था। सन 1928 में चक्रधर गया नगर के सरकारी जिला स्कूल की कक्षा 9 में पढ़ता था। उस समय चक्रधर की आयु 15 वर्ष की थी। उस जिला स्कूल में एक मुसलमान मास्टर साहब थे। उनका नाम था जनाब खालिक साहब। वे कक्षा में पढ़ाते समय हिंदू धर्म की बड़ी निंदा किया करते थे। धर्म निंदा सभी हिंदू विद्यार्थियों को बड़ी चुभती थी। चक्रधर कक्षा के सारे विद्यार्थियों में अग्रगण्य था। सहपाठियों ने चक्रधर से कहा कि कभी अवसर देखकर मास्टर साहब से धर्म निंदा नहीं करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन कक्षा में बड़ी ही शिष्टतापूर्वक चक्रधर ने मास्टर साहब से कहा, आप हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, यह हम सभी हिंदू विद्यार्थियों को अप्रिय लगती है।
हमारा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप हिंदू धर्म की निंदा न किया करें। चक्रधर के द्वारा इतना कहा जाना था कि वे बहुत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध भभक उठा। उन्होंने अभद्र रीति से चक्रधर को डांटा। चक्रधर अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। मास्टर साहब हिंदू धर्म की आलोचना बंद करने के स्थान पर और भी अधिक करने लगे। एक बार फिर चक्रधर ने मास्टर साहब से हिंदू धर्म की निंदा न करने के लिए प्रार्थना की, पर फल उल्टा निकला। मास्टर साहब और कह निंदा करने लगे। चक्रधर भी अपनी धुन का पका था। उस समय गया नगर में वे हिंदू लोग जो अरबी फारसी के विद्वान थे तथा जिन्हें कुरान की आयतों और हदीस का अध्ययन था, उनसे चक्रधर ने अपना संपर्क बढ़ाया। चक्रधर उनसे वे स्थल तथा प्रसंग पूछता जिनके आधार पर इस्लाम धर्म की न्यूनताएं बतलाई जा सकें। उन्होंने ये सब प्रसंग चक्रधर को बताए। इसके अतिरिक्त चक्रधर पुस्तकालयों में भी जाता तथा पुस्तकों से न्यूनता बतलाने वाले अनेक प्रसंगों को भली प्रकार से लिख लेता। क्रमशः चक्रधर ने पर्याप्त सामग्री इकट्ठी कर ली जिससे इस्लाम धर्म की न्यूनताओं की ओर संकेत किया जा सके। हाँ, एक दिन कक्षा में पढ़ते समय जब मास्टर साहब अपनी आदत के अनुसार हिंदू धर्म की निंदा कर रहे थे, तब चक्रधर अपनी कुर्सी पर से उठा और कहने लगा, यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ निवेदन करूं। उनसे अनुमति मिलने पर कक्षा में सभी विद्यार्थियों के सामने चक्रधर कहने लगा, हर धर्म में भी और बुरी बातें रहा करती हैं। जिस तरह आप हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, उसी प्रकार इस्लाम धर्म के भी कुछ पक्ष आलोचना योग्य हैं। डॉट। इतना कहकर चक्रधर ने जो जो सामग्री इकट्ठी की थी उनको कहने लगा। मास्टर साहब तो पहले से ही चक्रधर से चिढ़े हुए थे। अब चक्रधर के द्वारा इन सब बातों का कहा जाना ऐसा ही था मानो क्रोधाग्नि में घी पड़ गया हो। क्रोधावतार बनकर मास्टर श्री खालिक साहब कहने लगे, तुम अपने को बहुत बड़ा समझते हो क्या? तुम बहुत बढ़ बढ़ कर के बोल रहे हो। बहुत जल्द ही तुमको इसका मजा चखाऊंगा। फूलाल सतोप। मास्टर साहब चक्रधर का अनिष्ट करने के लिए उतारू हो गए और वे ऐसे अवसर की ताक में थे जिससे चक्रधर को कड़ा दंड दिया जा सके। इन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन